मुश्किल होता है। तो दो स्टूडेंट्स हु हैव सम डिफिकल्टी इन डूइंग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स या फिर सम डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्शंस, उन लोगों को ये चैप्टर जो है प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस टफ जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस का ही बेसिक जो है वो हम लोग पॉइंट्स बोलते हैं। पॉइंट से दो लाइन, दो पॉइंट बने लेंगे तो हमें एक लाइन बनेगा। तो अगर आपके पास इसका नॉलेज नहीं है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्शंस, एचपी क्या है, वीपी क्या है, एक्स वाई लाइन को उसके साथ उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट जाएगा चैप्टर। तो मेरा ऐसा रिक्वेस्ट है, आप इस सेशन को बैठ सकते हैं, आप देख सकते हो, लेकिन इसके पहले मैंने कुछ लेक्चर्स अपलोड किए हैं मेरे यूट्यूब के सेशंस पे। हमने ऑलमोस्ट 3 घंटा उस पर हमने टाइम दिया था पढ़ने के लिए, तो आप वो देखिए, इट इज़ अवेलेबल फॉर फ्री एंड यू कैन देन कम टू दिस सेशन आफ्टर। इसको भी मैं रिकॉर्डिंग करके भेजने वाला हूँ, फिर उसके बाद में आपको वो और ईजी हो जाएगा समझना। ठीक है, चलो। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स। कि अभी जैसे हम लोग ने देखा कि लाइंस हमको पढ़ना है। हमें लाइंस क्यों पढ़ना है? हम बोलेंगे कि हमको तो एग्जाम में डायरेक्टली ऑर्थोग्राफिक आएगा, डायरेक्टली आइसोमेट्रिक आएगा, आपके सिलेबस में भी देखे होंगे आपने। तो लाइंस मतलब देखो, सॉलिड्स जो होता है कोई भी हमें देते हैं, आइसोमेट्रिक, ऑर्थोग्राफिक, दैट सॉलिड इज ऑलवेज गोइंग टू बी, गिव मी 1 सेकेंड। या तो जो भी हमारा सॉलिड्स होता है उसमें आप देखोगे ना, सब लाइन से बना हुआ है। एवरीथिंग इज मेड विद लाइंस। अगर आपको लाइंस बनाने बराबर आ गया तो आपको बड़ा जो प्रॉब्लम्स है ऑर्थोग्राफिक का, आप बनाने आपको इजी हो जाएगा। तो यू कैन सी दिस पार्ट। अभी हमें पता है, हमने देखा था एक्स वाई लाइन होता है, फर्स्ट एंगल जब हम लोग लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो उसके ऊपर फ्रंट व्यू होता है, उसके नीचे टॉप व्यू होता है। अगर हमें लाइंस के प्रॉब्लम में साइड व्यू भी पूछते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम साइड व्यू नहीं पूछते हैं, लेकिन अगर साइड व्यू पूछा, कुछ सिलेबस में, कुछ यूनिवर्सिटीज में साइड व्यू है, तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू जो है नॉर्मली हम लोग बनाते हैं, प्रीफर करते हैं, और वो लेफ्ट हैंड साइड व्यू हमारा राइट हैंड में बनता है। उसके बहुत दो तीन मेथड्स है। एक तो आप 45 डिग्री लाइन लीजिए, फिर प्रोजेक्शन कीजिए जो भी पॉइंट आपको मिलेगा, और फिर उसको ऊपर कीजिए एंड देन टेक प्रोजेक्शंस, एंड देन वॉट एवर इंटरसेक्शन आपको जो मिलेगा वहां से हम लोग साइड व्यू बनाते हैं। हमने ये देखा था पिछले वाले कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन के इसमें भी देखा था, और पॉइंट्स में भी देखा था। अभी हम लोग क्या करेंगे, लाइंस पढ़ने वाले हैं, तो हमें ये चीजें हमें समझनी चाहिए कि कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन हमको समझना चाहिए बराबर से, और प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स हमें समझने चाहिए। हमने क्या देखा था लास्ट टाइम, एक पॉइंट लिया था, बेसिक सिंपल हमारा एच पी वी पी है, उस पर हम लोगों ने पॉइंट्स प्लेस करके उसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाया था। डिटेल में हमने 9 केसेस लेकर समझा था कि कैसे आता है, पॉइंट को कैसे प्लेस करना है एक्स वाई लाइन के साथ में, हमने वो भी देखा था। ओके, वही हम लोग कंसेप्ट करने वाले हैं। 2 पॉइंट्स आप ले लो, आपका लाइन बन जाएगा, उसका फिर फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसा बनाना है हम लोग देखेंगे। तो अभी देखिए, लाइन जो है, इट कैन कम लाइक दिस, it can come like this, it can come like this, it can come like this. Line can be parallel to VP, ये VP है, and it is parallel to VP and inclined to HP. So line is parallel to one plane and inclined to other plane. ये हमारा अभी आज का टॉपिक है। ये केस भी देखो, सेकेंड क्वार्टर में लाइन चला गया, अगेन पैरेलल टू VP, inclined to 1 HP. All these 4 cases are satisfying that case. लाइन इज पैरेलल टू वीपी, इट इज रेस्टिंग इन वीपी, वो जाके चिपक गया वीपी में, बराबर। लाइन इज पैरेलल टू वीपी और चिपक गया, लेकिन स्टिल इट इज इंक्लाइन टू एचपी। ये हो सकता है हमारा और एक केस। लाइन के केसेस कैसे आते हैं आपको समझना चाहिए, जब वो केसेस दे रहे आपको रीड करके मालूम होना चाहिए कि भाई ये कौन सा केस है। अब ये देखो, लाइन इज पैरेलल टू एचपी, पैरेलल टू एचपी हो गया, इट इज इन द एचपी, सॉरी, लाइन इज पैरेलल टू एचपी एंड इनसाइड एचपी, बट इट इज इंक्लाइन टू वीपी। ये वीपी को इंक्लाइन हो गया, लेकिन इस रहा तो एचपी पे ही है, बराबर। लाइन अगर मैं ऐसे करता हूं, ऐसे ऐसे कैसे भी करूंगा, जो लाइन है वो एचपी पे ही जाके चिपका हुआ है, बट वो इंक्लाइन टू वीपी हो रहा है। ठीक है, ये हमारा केस हो गया, हम लोग ये भी देखेंगे।
अभी देखो ये केस है सिंपल, लाइन इज इनसाइड वीपी, ये वाला इन द वीपी बट परपेंडिकुलर टू एचपी, एचपी को परपेंडिकुलर, करेक्ट है। तो ये हमारा हो गया लाइन इज पैरेलल टू वन प्लेन बट इंक्लाइन टू अदर प्लेन। अभी इंक्लाइन मतलब क्या हो गया, आप बोलोगे सर तो परपेंडिकुलर इंक्लाइन कैसे, इंक्लाइन भी एक हमारा एंगल है, इंक्लाइन हमारा एंगल 90 डिग्री एंगल है कि नहीं, वो एंगल दिया हुआ है। सेम केस देखो ये वाला लाइन, लाइन इज इन दी एचपी और यू कैन से ऑन दी एचपी, बराबर, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू वीपी, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री मतलब एंगल दिया हुआ है, करेक्ट, ये हमारा हो गया। अभी देखो लाइन, इसके बाद हम जो केसेस देखेंगे मे बी सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट के जो भी केसेस आएंगे, तो सेम चीज, लाइन इज पैरेलल टू वीपी स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड क्वाड्रेंट एंडिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, मिक्स क्वाड्रेंट का केस, ये हम लोग अभी नहीं देखेंगे, हम लोग ये जब सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब आगे जब बढ़ेंगे थर्ड पार्ट में तभी देखेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है लेकिन मैं इसको अभी अवॉइड करूंगा। आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया। अभी देखो सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं, वी आर गोइंग टू सॉल्व 4 प्रॉब्लम्स, ओके, 4 to 5 प्रॉब्लम हम देखेंगे एंड आई विल आल्सो शो यू विद 3D मॉडल्स कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, ताकि आपको ये आगे सॉल्व करने में इजी जाए। अभी देखो क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में, अ लाइन ए बी इज 60 mm लॉन्ग एंड पैरेलल टू एचपी एंड वीपी बोथ, पैरेलल टू एचपी एंड वीपी बोथ दिया उसको, ठीक है। लाइन इज 15 mm अबव एचपी एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, उसका पोजीशन दिया हुआ है। तो ट्रू लेंथ क्या दिया हुआ है 60, अभी आपको जब रीड करें तो भी बराबर से रीड करना है। लाइन इज 60 mm लॉन्ग बोला है, मतलब उसका ट्रू लेंथ जो है वो हमें 60 mm दिया हुआ है, द एक्चुअल लेंथ इज 60 mm। समटाइम्स क्वेश्चन में वो लोग कभी कभी फ्रंट व्यू बोलते हैं, टॉप व्यू बोलते हैं, तो फ्रंट व्यू ऑफ द लाइन बोलते हैं, टॉप व्यू ऑफ द लाइन बोलते हैं, तो वो अलग हो जाता है स्टेटमेंट, वो अलग पार्ट हो जाता है। ये जो लाइन है ये हमारा अलग पार्ट है, लाइन इज 60 mm लॉन्ग, ठीक है, ट्रू लेंथ। तो एग्जैक्टली क्या बोल रहा है वो आपको मैं बताता हूँ 3D मॉडल में। तो ही इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग लाइक दिस, यू कैन सी ये हमारा वीपी है, ये हमारा एचपी है और ये हमारा लाइन है, यू कैन सी द रेड वाला लाइन, आई एम जूमिंग इट फॉर यू, आपको मैं आपके लिए जूम करता हूँ, देखो ये लाइन है हमारा, ठीक है, ये हमारा लाइन है। अभी ये जो लाइन है ये लाइन को हमें बनाना है, तो हमें समझना चाहिए कि लाइन इज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम एचपी, तो ये पोजीशन है, एंड लाइन इज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम वीपी, वो भी दिया हुआ है, सम 20 कुछ दिया हुआ है। वो बनाने के बाद में फ्रंट व्यू जो होता है हमारा, हम यहां से देखते हैं, तो जो फ्रंट व्यू बनेगा वो हमारा ये वाला लाइन का प्रोजेक्शन यहाँ पे बनेगा, तो हमारा ये फ्रंट व्यू यहाँ पे आ गया। टॉप व्यू से बनाएंगे तो टॉप व्यू हमारा ऊपर से आ रहा है, तो हम लोग ऊपर से देखेंगे तो हमें ये आ गया। तो इसका भी हम आपको सॉफ्टवेयर में आपको बताऊंगा कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसा आता है, ओके। देखो ये AT डैश जो है और ये BT डैश जो है, ये क्या है, एक्चुअल पोजीशन ऑफ द लाइन जो मुझे दिख रहा है फ्रॉम फ्रंट डायरेक्शन, वो मेरा AT एंड BT। जब मैं प्रोजेक्शंस बनाऊंगा फ्रंट व्यू पे तो यहाँ पे कुछ तो प्रिंट होगा उसका फ्रंट व्यू, तो उसका नाम डालता हूं मैं A डैश B डैश। तो AT डैश BT डैश फ्रंट व्यू से देखने वाला लाइन का ट्रू लेंथ का ट्रू अपीयरेंस वो हो गया, फिर उसका फ्रंट व्यू में जो बनाऊंगा वो यहाँ पे A डैश एंड B डैश होगा। सिमिलरली जब मैं टॉप व्यू से देखूंगा तो मुझे टॉप व्यू में AT दिखेगा BT दिखेगा, और जब मैं टॉप व्यू में बनाऊंगा तो मेरा ये A और B दिखेगा, ठीक है। अभी मैं आपको इसका फ्रंट व्यू बना के दिखाता हूँ कि क्या एग्जैक्टली फ्रंट व्यू बनता है और हम लोग इसको कैसे बनाएंगे पेपर पे। तो आई एम गोइंग टू गो एंड गिव फ्रंट व्यू कमांड। देखो फ्रंट व्यू दे दिया तो क्या हुआ, लाइन मेरा ऐसा था, इसके एग्जैक्टली पीछे ही मेरा फ्रंट व्यू है, परफेक्टली इसके पीछे। तो जब मैं बोलूंगा लाइन इज अबव एचपी बाय 20 mm, तो मेरा फ्रंट व्यू भी क्या होगा, इसी के लेवल पे आएगा, अबव एचपी मतलब इसके पीछे आएगा, और ये मेरा एक्स वाई लाइन हो जाता है ना, जब मैं प्लेन को सामने सामने लेता हूं तो मेरा एक्स वाई मतलब क्या हो गया, लाइन का जो फ्रंट व्यू बनेगा इसके पीछे ही है, अबव एक्स वाई लाइन बनेगा बाय द सेम वैल्यू इन विच इट इज मेंशन्ड अबव एचपी बाय 20 mm अगर दिया है तो, राइट। आपको मैं दिखाता हूं उसका फ्रंट व्यू पीछे, देखो आई एम जस्ट गोइंग टू इंक्लाइन इट थोड़ा सा, आपको दिख जाएगा, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब इसका हम टॉप व्यू देखते हैं, टॉप व्यू हमारा कहाँ पे आएगा, वो टॉप व्यू का कमांड देता हूँ, तो मेरा टॉप व्यू यहाँ पे आ गया,
देखो ये मेरा टॉप व्यू है, ये मेरा एक्स वाई लाइन हो गया। तो एक्स वाई लाइन के ऊपर फ्रंट व्यू बनेगा, एक्स लाइन के नीचे। अभी देखो सेम लेंथ है, ये मेरा वीपी प्लेन था, वीपी प्लेन से मैं आगे जाऊंगा तो मेरा वो लाइन है। तो लाइन इज गोइंग टू गिव यू टॉप व्यू ऑन द सेम लेवल फ्रॉम वेयर यू हैव द डिस्टेंस ऑफ द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन। जो मेरा लाइन दिया हुआ है वो वीपी से दिया हुआ है, तो इसी के पीछे ही मेरा टॉप व्यू है। तो आपको ऐसा इमेजिन करना है माइंड में। देखो मेरा टॉप व्यू यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, दिख रहा है आपको? इसके पीछे अभी थोड़ा मैंने इंक्लाइन कर दिया प्लेन को। ओके, तो ये हम लोग अभी प्रैक्टिकली देखेंगे कैसा बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो क्वेश्चन दिया हुआ था हमारा, लाइन इज 15 mm अबव एचपी एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो देखते हैं, डेटा गिवन हमारा सब ये है। ओके, हमें पता है कि फ्रंट व्यू हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा आएगा, ओके, एंड टॉप व्यू नीचे आएगा। एंगल जो होता है हमारे पास दो एंगल होते हैं, कभी भी फ्रंट व्यू में दो एंगल आते हैं, टॉप व्यू में दो एंगल आते हैं। फर्स्ट हमारा एंगल आता है फ्रंट व्यू वाला एंड ट्रू लेंथ वाला। सेम चीज यहाँ पे भी आता है, ट्रू लेंथ एंड टॉप व्यू वाला। थीटा, अल्फा, पाई एंड बीटा हमारा नाम है। चलो, एंगल कितना दिया हमारा एक्स वाई के साथ में, थीटा कितना दिया हुआ है, ट्रू लेंथ का एंगल पैरेलल बोला है तो 0 डिग्री 0 डिग्री। वीपी के साथ में कितना दिया हुआ है, पैरेलल बोला है दोनों में, तो वीपी के साथ में भी एंगल फाई जो है मेरा ट्रू लेंथ का वो भी 0 है। मतलब क्या होगा, ये जो अगर ऐसा एंगल में दिखा रहा हूँ तो ऐसा एंगल हो जाएगा, ये एंगल ऐसा हो जाएगा। मतलब मेरा पहले मैं जब ट्रू लेंथ बनाऊंगा, टेक्स्ट बुक में क्या करते हैं वो लोग, डायरेक्टली आपको फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाने के लिए दिखाते हैं और ये आंसर देते हैं, बट उसके पीछे एक लॉजिक है कि जब ट्रू लेंथ बनता है उसी के पीछे मेरा फ्रंट व्यू होता है, ट्रू लेंथ के पीछे ही मेरा फ्रंट व्यू टॉप व्यू होता है, राइट। तो मैं पहले फ्रंट व्यू बनाने के पहले मैं ट्रू लेंथ का मैं रिप्रेजेंटेशन करूंगा और उसके बाद में वी विल सी कैसा आता है। तो दिस इज अगेन आई एम शोइंग यू द सेम 3D मॉडल ओवर हियर फॉर योर रेफरेंस। हम लोग देखेंगे इसमें क्या होगा एक्चुअल में। अगेन 15 mm ऊपर जाऊंगा, 30 mm आगे आऊंगा, पॉइंट लेके लाइन मार्क करूंगा पैरेलल टू वीपी। तो इसको भी पैरेलल, इसको भी पैरेलल। लाइन थी 60 mm, इसका मैं 80 BT मतलब मेरे को क्या दिख रहा है फर्स्ट इंस्टेंस में वो मैं बनाऊंगा। इसका शैडो बनाऊंगा A डैश B डैश, इसका मतलब टॉप व्यू बनाऊंगा AB। इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे एंड फाइनली इसको जब मैं निकालता हूं, व्हेन आई एम गोइंग टू रिमूव द 3D लाइन एंड गेट इट एवरीथिंग ऑन 2D प्लेन, तो इसको भी मैं शिफ्ट करता हूं कि मुझे ये दिख रहा है लाइन एंड आई वांट टू प्रिंट इट ऑन पेपर। तो A डैश B डैश, AT डैश BT डैश सब जो है मैं पूरा पेपर पे ले रहा हूँ। एंड द सेम लेंथ 15 जो था यहाँ पे मेरा 15 आएगा, जो 30 था वो फिर 30 आएगा। ओके, तो लो एक्स वाई लाइन बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप, एचपी का वैल्यू जो दिया हम ऊपर लेंगे तो 15 mm, एक लोकस बनाएंगे, बन गया। उस लोकस पे एट अ अप्रोप्रिएट डिस्टेंस, नॉट नेसेसरी 20 लेना है, 15 लेना है, 10 लेना है, ठीक ठाक ठीक डिस्टेंस पे हम लोग एक पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट मार्क करेंगे। मैंने मार्क किया, 80 डैश आया। क्यों मैंने 80 डैश डाला, क्योंकि मैं पहले पॉइंट ए मार्क कर रहा हूं। शुरुआत करूंगा ए से, लाइन का नाम दिया ए बी, तो ए मेरा लाइन बोला है 15 mm अबव, तो ए पॉइंट का फ्रंट व्यू से देखने वाला ये जो मेरा लाइन है ये वाला, इसको मैं पहले रिप्रेजेंट कर रहा हूं 80 डैश से। मैंने मार्क कर दिया 80 डैश। टेक्स्ट बुक में क्या करते हैं, डायरेक्टली दे गिविंग यू ए डैश। ए डैश इसके पीछे है, इसके पीछे है। हम लोग पहले 80 डैश बनाते हैं, ट्रू लेंथ बना के रखते हैं, ट्रू लेंथ के पीछे वाले सब पॉइंट्स फ्रंट व्यू वाले पॉइंट्स हमारे होंगे। तो मैंने फ्रंट व्यू के लिए फर्स्ट मैंने ट्रू लेंथ बनाया, लोकस का नाम दिया, ये मेरा लोकस है 80 डैश का, मैंने नाम डाल के रख दिया, ठीक है। एक मुझे एंगल लेना है, कुछ भी मेरे को एंगल नहीं दिया तो मेरा पैरेलल बोला तो मेरा 0 डिग्री आ गया, तो मैंने 0 डिग्री का लेवल लिया। फिर मैंने लेंथ लिया, ट्रू लेंथ, आई हैव टेकन ट्रू लेंथ 60 दिया हुआ है। इसी के एंड पे मेरा, अगर ये मेरा स्टार्टिंग 80 डैश है तो ये मेरा एंड में BT डैश होगा। मैंने BT डैश बनाया, थीटा मैंने डाल दिया 0, ये मैंने मेंशन किया। अभी सेम चीज मैं करूंगा फॉर अपीयरेंस ऑफ लाइन फ्रॉम टॉप साइड, राइट। तो ये अगर मेरा BT डैश था तो मैंने इसको लोकस भी डाल दिया कि मेरा लोकस भी यहां पे आ रहा है, मैंने नाम लिख दिया। अभी आपको एग्जाम में ये नहीं करना है लोकस ऑफ BT डैश, लोकस ऑफ BT डैश, ये नहीं करना है, आपको समझने के लिए मैं कर रहा हूं, ठीक है। 30 mm मेरा लेंथ ले लिया इन फ्रंट ऑफ VP। अगेन मैंने इसको पोजीशन नीचे किया, ये मेरा पॉइंट आएगा। अगर मेरा 80 डैश था फ्रंट व्यू का तो मेरा टॉप व्यू का ये डायग्राम यहाँ पे बन रहा है, तो ये मेरा 80 आएगा, बन गया 80। फिर मैं वापस कितना एंगल दिया हुआ कहाँ पे दिख रहा है मेरे को, VP के साथ में, नो एंगल विद VP 0 डिग्री, तो वापस मैं 0 डिग्री का लेवल लूंगा, मेरा फाई 0 बनाऊंगा। सेकंड मेरा स्टेज हो गया।
इसी का मैं अभी ट्रू लेंथ मार्क करूंगा 60 mm, तो यहाँ पे मेरा 60 mm आएगा। ओके, तो ये मेरा इसी लेवल पे मेरा 60 mm भी है, तो मैं वही लेवल पे लेके आई कैन मार्क 60 mm, और इसका एंड पॉइंट जो है वो मेरा बन जाएगा BT, मेरा BT बन गया। ओके, ये मेरा बन गया। अभी आई एम अवेयर, मुझे पता है ट्रू लेंथ के पीछे ही फ्रंट व्यू आता है, ट्रू लेंथ के पीछे ही टॉप व्यू आता है, तो आई कैन इजीली राइट मेरा ये A डैश है और ये मेरा B डैश है, ये मेरा A है, ये मेरा B है, तो आई एम राइटिंग A डैश B डैश A एंड B। तो दिस इज योर आंसर। अभी A डैश B डैश क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्रंट व्यू, तो ये मेरा लेवल भी फ्रंट व्यू हो गया, तो मतलब क्या हुआ, मेरा फ्रंट व्यू भी सेम आया, जो ट्रू लेंथ था वही मेरा लेंथ का फ्रंट व्यू आया। फिर मेरा ये क्या हो गया, इस केस में जो मेरा टॉप व्यू था उसी लेवल का मेरा टॉप व्यू आया, करेक्ट है, तो ये मेरा टॉप व्यू भी सेम आ गया 60। तो मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द प्रोजेक्शंस ना, ड्रॉ द प्रोजेक्शंस, तो उसमें अल्फा बीटा यानी फ्रंट व्यू का लेवल का एंगल, टॉप व्यू का लेवल का एंगल भी निकालो, और लेंथ ऑफ द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू भी निकालो, ये बोला है, राइट। अभी मेरा फ्रंट व्यू अगर इधर आएगा तो मेरा वो एंगल भी उधर ही आएगा, करेक्ट। तो एंगल मेरा अगर इसका 0 है तो मेरा अल्फा जो है वो भी 0 आ जाएगा। तो ये केस में क्या हो रहा है कि हमारा लाइन जब पैरेलल है तो दोनों केस में हमारा लाइन लेवल पे जाएगा, तो इट इज गोइंग टू बिकम हैविंग द सेम लेंथ ऑफ द फ्रंट व्यू, सेम लेंथ ऑफ द ट्रू लेंथ एंड सेम एंगल ऑफ द ट्रू लेंथ, राइट। हम लोग उसको बनाते हैं, अल्फा डालते हैं, फ्रंट व्यू मेरा 60, टॉप व्यू मेरा 60, अल्फा मेरा 0, बीटा मेरा 0। तो ये केस में व्हेन द लाइन इज पैरेलल टू HP एंड VP, हमारा फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू का एंगल 0 आता है, लेंथ ऑफ द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रू लेंथ गिवन, ठीक है। तो हम लोग ये डेटा यहाँ पे लिख लेंगे एंड वी विल फिनिश द आंसर। तो ये आप जब बनाओगे तो आपको ऐसा बनाना है। अभी आपको अगर फ्रंट व्यू टॉप व्यू बोला है सिर्फ, तो आप फ्रंट व्यू टॉप ही बनाओ। अगर आपके एग्जाम में, आपके यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में साइड व्यू भी बोला है तो आपको साइड व्यू भी बनाना पड़ेगा। साइड व्यू कैसा बनाते हैं, देखो, व्हाट वील डू इन साइड व्यू इज अगेन कम टू दिस 3D मॉडल। यहाँ पे मेरा एक प्लेन बनेगा, मैं यहाँ से साइड व्यू देखूंगा, तो मेरा लाइन यहाँ पे था, एक प्लेन है मेरा जो मेरे को साइड व्यू बनाएगा। यहाँ से मैं देखूंगा तो मेरा साइड व्यू जो है यहाँ पे दिखेगा, बट दिस विल लुक लाइक अ स्ट्रेट पॉइंट। आपको दिखाता हूँ 3D मॉडल में क्या हो रहा है एग्जैक्टली। ये मेरा जो मेरा 3D मॉडल था, इसको हम लोग देखते वापस एक बार। ये मेरा ऐसा था, राइट। ये मेरा फ्रंट व्यू डायरेक्शन था, फ्रंट व्यू फ्रंट व्यू फ्रंट व्यू। अभी मैं क्या करूंगा, मुझको यहां से देखना है, इस तरफ से साइड व्यू मेरा यहां से बनेगा, तो मैं इसको अभी आपको घुमा के दिखाता हूं। आपको लाइन कैसी दिखेगी देखना। आई एम गोइंग टू साइड व्यू, देखो ये बन गया मेरा साइड व्यू। तो मेरी लाइन जो है वो यहीं पे है, पॉइंट दिख रहा है आपको, ये जो मेरा पॉइंट है ना, ये लाइन जो बना रही है मेरा पॉइंट जैसा दिख रहा है, राइट। एक्चुअल में लाइन कैसी है, अगर मैं को घुमाऊंगा 3D में तो देखो ऐसा लाइन ऐसी है, ऐसी लाइन है, लेकिन मैं एग्जैक्टली जब साइड से देखता हूं तभी मुझे साइड व्यू मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, मुझे ये बना के दिखाना है कि साइड व्यू में मेरा क्या दिखने वाला है, ओके एट अ पॉइंट। तो हाउ टू रिप्रेजेंट दिस ऑन द पेपर, अभी हम लोग वो देखेंगे, वो स्टेप्स देखेंगे, ओके। तो यही मैं अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि यहाँ से प्रोजेक्शन लेंगे, इसका यहाँ से प्रोजेक्शन लेंगे एंड विल ट्राई टू लोकेट द पॉइंट। तो मेरा यहाँ पे पॉइंट आने वाला है ये वाला, ठीक है। चलो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप फॉर साइड व्यू, एक x1 y1 बनाएंगे, xy जैसा बनाया था वैसे x1 y1 बनाएंगे। जहां पे मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट आता है दोनों लाइन का, उस पॉइंट से आई कैन टेक 45 डिग्री। 45 डिग्री लेना कंपलसरी, अभी कहीं पे दिया नहीं, आप बोलोगे सर दिया नहीं 45 डिग्री, ये रूल है फॉर मेकिंग साइड व्यू। ऐसे पॉइंट से जो पॉइंट रहेगा वहां से वी विल ऑलवेज टेक 45 डिग्री, ओके। वो दिया नहीं रहेगा आपको, साइड व्यू बनाने का वो स्टेप्स है। 45 डिग्री बनाया, फिर मैंने इसको प्रोजेक्ट किया, ऊपर लूंगा, इसको फिर ऐसा सीधा प्रोजेक्ट करूंगा, जो भी मेरा पॉइंट आएगा इंटरसेक्शन का हम लोग वो प्लॉट करेंगे। तो हमारे पास कितने पॉइंट्स है अभी, 2 पॉइंट्स है, A डैश B डैश, हमको दोनों प्लॉट करने, ओके। तो मैं वो सबसे पहले तो मैं ऐसा प्रोजेक्शन लेता हूँ और ऊपर लेता हूँ, यहाँ से मेरा ऑलरेडी आया हुआ प्रोजेक्शन है। अभी मैं पॉइंट देखता हूँ, देखो ध्यान दो, A डैश ऐसे ट्रैवल कर रहा है इस लाइन पे,
ए जो है उसका करस्पॉन्डिंग ए पॉइंट यहां से ट्रेवल कर रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, देखो ऐसे आएगा, ऐसे ट्रेवल करेगा, बराबर। तो दोनों जहां पे इंटरसेक्ट हो गए वो मेरा पॉइंट बनेगा ए डबल डैश, साइड व्यू को हम लोग ए डबल डैश बोलते हैं। तो वो मेरा पॉइंट यहाँ पे आएगा एंड आई विल राइट इट ए डबल डैश। सेम चीज बी डैश, देखो बी डैश ऐसे आ रहा है एंड अगेन बी बी मेरा ऐसे आके ऐसे ऊपर जा रहा है, तो बी बी मेरा इधर ही आ रहा है, सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी माई बी डबल डैश। तो मैंने बोला था ना आपको 3D मॉडल में हम जब देखते तो हमको सिर्फ पॉइंट दिखता है, तो देखो हमें वापस यहाँ पे पॉइंट दिखता है। ओके, तो दिस इज हाउ यू ड्रॉ द साइड व्यू। जो भी उसका नाम होगा साइड व्यू वगैरह आप लिख दोगे एंड उसका भी लेंथ कितना आपको बोले, सब आपको बोले साइड व्यू का लेंथ कितना है, तो साइड व्यू का लेंथ मेरे को अभी इस समय पे 0 दिख रहा है, लेंथ ऑफ द पॉइंट इज 0, तो आई कैन ऑल्सो राइट इट डाउन, अगर पूछा है तो साइड व्यू लेंथ इज 0। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया साइड इज 0। मोस्टली आपको एग्जाम्स में आपके यूनिवर्सिटीज में ये दो ही होता है। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं कि हमें इजी हो जाए, क्योंकि कभी कभी प्लेन का प्रॉब्लम आएगा, आगे लाइन का प्रॉब्लम आएगा, मे बी सॉलिड का प्रॉब्लम आएगा, तो हम लोग को आदत होनी चाहिए कि साइड व्यू कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अभी प्रॉब्लम नंबर 2 देखो, अभी पहले हम लोगों ने प्रॉब्लम में क्या किया था, लाइन वॉज इंक्लाइन टू ओनली एचपी एंड वीपी दोनों को, सॉरी लाइन वॉज पैरेलल टू एचपी एंड वीपी, नो इंक्लिनेशन, 0 डिग्री इंक्लिनेशन। अभी थोड़ा हम लोग थोड़ा सा इंक्लाइनेशन करते, क्या करते, अ लाइन ए बी इज 65 mm लॉन्ग एंड पैरेलल टू वीपी, एक को तो पैरेलल बोल दिया उसने, एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। अभी आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर मतलब तो कुछ एंगल नहीं दिया, बट एक्चुअली एंगल होता है 90 डिग्री, पैरेलल मतलब तो 0 पकड़ लिया हमने, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। ठीक है, पॉइंट ए इज 15 mm अबव, वापस उसने पॉइंट पोजीशन दे दिया। हाउ विल यू स्टार्ट द प्रॉब्लम, यू स्टार्ट द प्रॉब्लम बाय टेकिंग पॉइंट ए, तो वो स्टार्टिंग का हमको उसने पोजीशन दिया कि पॉइंट ए इज 15 mm अबव एचपी एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। अभी कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में वो लोग ये पॉइंट नहीं दे रहे, पॉइंट ए इज 15 mm अबव, वो नहीं बोलेंगे कि पॉइंट ए 15 mm अबव है या फिर इन फ्रंट है। तो ऐसे केसेस में क्या करना है कि आपको अज्यूम करना है कि पॉइंट इज ऑन एक्स वाई लाइन, मतलब 0, उसका 0 वैल्यू दिया हुआ है, और फिर आप शुरुआत कीजिए प्रॉब्लम सॉल्व करने। ठीक है, अभी हमारे केस में तो क्लियरली दिया हुआ है, तो अभी हम लोग इसको देखते हैं कि एग्जैक्टली 3D मॉडल में क्या बनेगा, ये कैसा बनेगा। तो लेट अस सी दिस प्रॉब्लम इन 3D मॉडल, कैसा है एग्जैक्टली क्या बन रहा है। ये मेरा फर्स्ट केस हो गया, देखो ये मेरा सेकंड केस है, यू कैन सी दिस सेकंड केस, क्या बोल रहा है वो, लाइन इज पैरेलल टू वीपी परपेंडिकुलर टू एचपी, राइट। देखो स्टेटमेंट देखो बराबर से, लाइन इज पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी, मतलब मेरा एचपी को परपेंडिकुलर जाएगा, मेरा एचपी ऐसा होता है ना फ्लैट, वीपी मेरा ऊपर होता है, तो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देखो ये केस है हमारा, परपेंडिकुलर टू एचपी पैरेलल टू वीपी। तो अभी मुझे इसका बनाना है 3D मॉडल, फ्रंट व्यू टॉप व्यू, तो मैं आई एम गोइंग टू सी द फ्रंट व्यू फ्रॉम दिस डायरेक्शन, जो भी इसका शैडो बनेगा, जो भी इमेज बनेगा वो वहां पे प्रिंट होगा, वो मुझे बनाना है। और जब मैं टॉप व्यू से देखूंगा इस समय, जब मेरा लाइन परपेंडिकुलर है तो मेरा एक पॉइंट ही बनेगा यहाँ पे, लेकिन जब मैं साइड व्यू में देखूंगा तो मुझको वापस यहां से फ्रंट व्यू ही बनेगा, एक पूरा लेंथ, जो मेरा जो पूरा लेंथ है 60 mm का वही बनेगा, राइट। तो फ्रंट व्यू में भी मेरे को 60 mm की लाइन दिखेगी, साइड व्यू में भी 60 दिखेगा, लेकिन जब मैं टॉप व्यू में देख रहा हूं तभी मेरे को पॉइंट दिखेगा, क्योंकि मेरा लाइन जो है परपेंडिकुलर हो रहा है उस एचपी पे, राइट। तो मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट व्यू बना के इसका सॉफ्टवेयर में, देखो ये मेरा फ्रंट व्यू है, राइट। तो मेरा फ्रंट व्यू कैसा बनेगा, ये मेरा ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन है, इसी के पीछे मेरा फ्रंट व्यू बनेगा, राइट ना, हमेशा उसी के पीछे बनता है। तो मेरा फ्रंट व्यू देखो ये वाला है, दिख रहा है आपको, साइड में मैंने थोड़ा ले लिया, अब परफेक्टली उसके पीछे मेरा फ्रंट व्यू बनता है। अभी मैं अगर इसका साइड व्यू लेता हूँ, सपोज इफ आई टेक साइड व्यू, मैंने साइड व्यू ले लिया, देखो ऐसे, तो साइड व्यू क्या होगा, इसी के पीछे मेरा साइड व्यू बनेगा, राइट, ये मैंने बना दिया। इसका टॉप व्यू लेता हूँ, साइड व्यू में लाइन कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, टॉप व्यू में कैसा दिखेगा, देखो अभी ध्यान दो, इट इज गोइंग टू बिकम लाइक दिस, इट हैज बिकम लाइक अ पॉइंट, यू कैन सी मेरा पॉइंट बन गया, राइट। तो ये हमारा स्टेप्स है, अभी हमको ये बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, चलो इसको लेट अस गो टेक इट इन 3D मॉडल अगेन, मेरा 3D में ऐसा दिख रहा है, ओके, एचपी एंड वीपी, ये मेरा फ्रंट व्यू का डायरेक्शन है, ओके। चलो अभी हम लोग बनाते हैं ऑन दी स्लाइड। तो मुझे सब डेटा दिया है, अभी आपको एग्जाम में डेटा जो दिया है आपको लिखना नहीं है,
आपको आपके माइंड में रखना है, या फिर आपको कहीं तो आप पेपर पे आप लिख लीजिए साइड में। मैं जो कर रहा हूँ यहाँ पे, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, देयरफॉर आई एम राइटिंग ऑल द डेटा। बट आप जब एग्जाम में जाओगे ना, आपको सिर्फ ये ही बनाना है एक्स वाई लाइन, और आपको क्लियरली लिखना है अल्फा इतना आया है, बीटा इतना आया है, टीटा इतना आया है, ट्रू लेंथ इतना आया है, फ्रंट व्यू लेंथ इतना है, वो आपको लिखना है। आपको ये सब चीजें नहीं लिखनी है, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख के दिखा रहा हूँ कि मेरा ट्रू लेंथ इस बार 65 mm दिया था, वो मैं लिखा, टीएल दिया, तो आप लिखो शॉर्ट में आपके पेपर पे किधर, तो आपको अगर लिखना है तो टीएल। वरना आप एग्जाम में जब पढ़ रहे हो ना, तो पेपर पे आपको ऐसा आएगा तो उधर ही मार्क कर दो, ऐसा लाइन मार्क करके टीएल, ये टीएल है मेरा। ओके, ये मेरा पैरेलल टू वीपी बोला है, तो मतलब ये एंगल विद वीपी मेरा जीरो हो जाएगा, मतलब मेरा क्या हो गया, वीपी से एंगल, ट्रू लेंथ का एंगल यानी फाई, तो मेरा जीरो, तो आप ऐसा मार्क कर दो फाई, ठीक है। फिर परपेंडिकुलर टू एचपी, मतलब मेरा टीटा दिया हुआ है, ट्रू लेंथ का एंगल दिया हुआ है ना, लाइन इज परपेंडिकुलर टू एचपी बोला है, तो मेरा टीटा है, तो उसको ऐसा मार्क करो, परपेंडिकुलर टीटा 0 और 90 डिग्री लिख दो, शॉर्टकट में लिखो आप, ठीक है। और देन पॉइंट ए इज 15 mm, मतलब ए 15 बोला है, तो मेरा ए डैश जो है वो 15 mm ऊपर आएगा, तो वो लिख दो। तो मैंने ऐसे ही पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कि मेरा ए डैश 80 डैश ऊपर आएगा, ये ना सब मैं आपके लिए लिखा हूँ ताकि आपको समझे। ओके, एंड टीटा दिया मैंने 90 लिख दिया, फाई मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। चलो, डेटा हमको ये निकालना है एज यूजुअल, फ्रंट व्यू बनाओ, टॉप व्यू बनाओ, एंगल बताओ कितना आएगा ना, ऑल दैट। चलो लेट अस टेक द स्टेप्स। मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने बना के रखा है वापस एक बार आपको फॉर रेफरेंस। अभी स्टेप बाय स्टेप देखते क्या होगा। फर्स्ट हम लोग 15 mm ऊपर जाएंगे, 30 mm आगे आएंगे, एक लाइन लेंगे 55 mm परपेंडिकुलर रहेगा, इसको हम लोग नाम देंगे। सामने से देख रहा हूं तो मुझको 80 डैश बीटी डैश दिखेगा पहले, टॉप से देखूंगा तो मुझको 80 और बीटी दिखेगा। ट्रू लेंथ बता रहा हूं मैं, ट्रू लेंथ, ओनली फॉर ट्रू लेंथ। उसके बाद में मैं बोलूंगा कि मुझे अभी क्या प्रिंट होगा, फ्रंट व्यू कैसा बनेगा, तो इसका प्रोजेक्शन बनाऊंगा तो मेरा फ्रंट व्यू ए डैश बी डैश दिखेगा, टॉप से देखूंगा तो मेरा सिंपल ए बी दिखेगा, एक सिंगल पॉइंट। ये मुझे समझ गया, ये आपको पूरा इमेजिन करना है माइंड में, आपको मैं इमेजिन करने के लिए यहाँ पे हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आप जब जाओगे तो आपको ये पूरा माइंड में इमेजिन करना है, आपको ये पूरा बनाना नहीं है। फिर आप क्या करोगे, डायरेक्टली एटी बीटी को प्रिंट करोगे, पेपर पे लेके आओगे, एंड बीटी डैश को भी पूरा पेपर पे लेके आओगे, हमारा आ गया। इसी को अभी हमको रिप्रेजेंट करना है एक्स वाई लाइन के साथ में। ये मेरा 3D मॉडल है, आई एम गोइंग टू शो यू विद एक्स वाई लाइन, ठीक है। ये मेरा लेंथ कितना था, उतना लेंथ मेरा ये वाला आ जाएगा, ये जो मेरा लेंथ था वही लेंथ मेरा यहाँ पे आ जाएगा, टू मेक द टॉप व्यू पोजीशन एंड टू स्टार्ट द फ्रंट व्यू पोजीशन। फ्रंट व्यू पोजीशन एचपी का जो भी वैल्यू होता है अबाव बिलो, वो हमें फ्रंट व्यू का वैल्यू देता है स्टार्ट करने के लिए। तो मेरा एक्स वाई लाइन बन गया। फर्स्ट थिंग, एचपी का वैल्यू कितना है, मुझे फ्रंट व्यू मिलेगा एचपी के वैल्यू से शुरुआत करने के लिए, टू स्टार्ट विथ। मेरा एचपी कितना दिया हुआ था, पॉइंट इज 15 mm अबाव एचपी, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ऊपर बनाऊंगा 15 mm। लोकस लूंगा, सिंपल एक लोकस लूंगा फटाफट, एंड लोकस लेने के बाद में एक रेफरेंस पॉइंट लूंगा कोई भी अप्रोप्रिएट, यहाँ से मैं पहले पॉइंट मार्क करूंगा। मेरा वो पॉइंट मिल गया 80 डैश। मैं अभी पहले क्या कर रहा हूँ, मैं हमेशा पहले ट्राई करता हूँ कि मुझे पहले ट्रू लेंथ समझे कैसे बना है, ट्रू लेंथ के पीछे ऑटोमेटिकली हमारा फ्रंट व्यू टॉप व्यू होता है। टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली फ्रंट व्यू टॉप व्यू दिया हुआ है, लेकिन ये बाद में आपको जब प्रॉब्लम आता है दोनों इंक्लाइन वाला, तभी आपको तकलीफ होती है। तो मैं आपको वो तकलीफ नहीं देने के लिए सिंपल बता रहा हूँ कि पहले हमारा ट्रू लेंथ कैसा बनेगा। मैं लोकस बन गया, और मेरे को बोला है ट्रू लेंथ बनाओगे ना, अभी यहाँ पे 80 डैश मिला हुआ है, तो ट्रू लेंथ बनाऊंगा। तो ट्रू लेंथ मेरा कितना दिया हुआ है, एंगल, ट्रू लेंथ का एंगल विद रिस्पेक्ट टू फ्रंट व्यू, टीटा जो दिया हुआ है, टीटा 90 डिग्री। तो मैं क्या करूंगा, 90 डिग्री मेरा एंगल दिया हुआ है, तो यहीं से मैं एक रिप्रेजेंटेशन करूंगा, ऊपर ट्रू लेंथ मार्क करूंगा 65 mm, तो मैं मार्क कर रहा हूँ 65 mm, बन गया। दिस इज माई ट्रू लेंथ, आई हैव रिप्रेजेंटेड ट्रू लेंथ पॉइंट। तो 80 डैश था तो मेरा यहाँ पे बीटी डैश आएगा। फ्रंट व्यू बता रहा हूँ तो मैंने डैश डाला हुआ है, टॉप व्यू को आई पुट इट विदाउट डैश, फ्रंट व्यू ऑलवेज विद डैश, तो ये मेरा पॉइंट बन गया बीटी डैश। जैसे अभी ये मेरा लोकस था 80 डैश का, तो वैसा ये मेरा लोकस होगा बीटी डैश का भी। मैं लिखता हूँ, आई एम जस्ट राइटिंग डाउन, आपको लिखना नहीं है, आपको माइंड में रखना है। अगर रखना है तो लिख सकते शॉर्ट में, बट आई एम कीपिंग इट फॉर योर रेफरेंस। देन अगेन आई विल टेक 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, मतलब मैंने क्या किया, एक्स वाई लाइन से नीचे लिया 30 mm, तो कभी वीपी का पोजीशन निकालना है, तो फर्स्ट पोजीशन मेरा मिलेगा फ्रंट व्यू टॉप व्यू का पॉइंट ए का पोजीशन। तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट 80 मार्क करूंगा यहाँ पे इसी लेवल पे आएगा पॉइंट ए। अगर यहाँ पे है तो मेरा ए बी 8 का टॉप व्यू का पॉइंट भी इधर ही आएगा। यू कैन नॉट मेक पॉइंट हियर और हियर, उसी लेवल पे आता है सभी पॉइंट्स। बी का पॉइंट भी अगर इसी पे आएगा तो इसी में, अगर मेरा बी यहाँ पे तो बी भी उसी लेवल पे आएगा, अलग आजू बाजू में नहीं आता है।
80 डैश 80 मिल गया मेरा पॉइंट। मेरा फाई जो है इस बार 0 दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि लाइन इज पैरेलल टू वीपी, तो मेरा जो वीपी का एंगल है यहाँ पे बनाता हूं मैं, वो मेरा 0 है, तो मेरा 0 डिग्री लिया। और इसी पॉइंट पे मैं क्या करूंगा, मुझे बी का पॉइंट भी मार्क करना है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो 0 डिग्री दिया है ना, तो मैं ऐसा 0 डिग्री लाइन बना सकता हूँ एक, एंड बीटी का पॉइंट, और वो इसे इधर आएगा नीचे 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 नीचे, तो मेरा पॉइंट इसी लाइन पे यहाँ पे आएगा। तो दैट इज द रीजन मैं यहाँ पे मार्क करूंगा, एंड मेरा जो पॉइंट है वहीं पे आएगा, एंड मेरा बीटी भी इधर ही आएगा। इस केस में अगर ये लाइन थोड़ा भी इंक्लाइन हो गया ऐसे, अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे कि जहाँ पे हमारा एंगल जो है वो दिया हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री दिया था, उसके बाद में हमको कुछ 30 डिग्री देंगे, तो उस केस में मेरा जो बीटी डैश है वो यहाँ पे कहीं पे आएगा ऐसे, फिर मेरा जो बीटी पॉइंट बनेगा ऊपर से वो यहाँ पे आएगा। लेकिन अभी हमारे इस केस में क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर है, तो इट इज गोइंग टू लुक लाइक टॉप में, तो ये बनेगा। तो मेरा टॉप व्यू में आई एम गोइंग टू गेट 1 पॉइंट। ठीक है, ये मेरा बन गया, मैंने लोकस का नाम डाल दिया बीटी एंड लोकस ऑफ 80। अब ये क्या मैंने बनाया है, ये मैंने सिर्फ ट्रू लेंथ को रिप्रेजेंट किया कि कैसा दिखेगा, एंड आई एम अवेयर कि ट्रू लेंथ जो भी बनता है उसी के पीछे मेरा फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनता है, करेक्ट। तो अभी मैं क्या ऑल्सो से कि ये 80 डैश का ट्रू लेंथ के पीछे ही मेरा फ्रंट व्यू पॉइंट ऑफ ए है, तो मैं डाल सकता हूँ 8 डैश, उसी के पीछे मेरा सिमिलरली यहाँ पे बी वाला पॉइंट के पीछे भी मेरा बी डैश है, मैंने बी डैश बना दिया, फिर उसके पीछे ही मैंने नीचे बनाऊंगा तो सेम मेरा पॉइंट जो है यहाँ पे आएगा। और मेरा अभी आई कैन ऑल्सो राइट कि मेरा एंगल क्या है, ये मेरा फ्रंट व्यू बन गया ना, ए डैश बी डैश, तो मेरा फ्रंट व्यू का वैल्यू और उसका एंगल अल्फा भी मैं लिख सकता हूँ, फ्रंट व्यू 65 डिग्री, अल्फा इज 90 डिग्री। ठीक है, ये मेरा बन गया। उसके बाद में सेम चीज ए एंड बी मार्क करूंगा यहाँ पे, और मेरा एंगल भी और लेंथ भी यहाँ पे रहेगा, राइट। तो इस बार मेरा टॉप व्यू का एंगल भी 0 आ जाएगा, क्योंकि मेरा एक ही लेवल पे लाइन आ रहा है, पॉइंट आ रहा है 0 डिग्री, एंड डिस्टेंस ऑफ लेंथ ऑफ टॉप व्यू इज ऑल्सो 0, कि पॉइंट है वो, मैं टॉप व्यू इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अभी ये सब जब बनाओगे आप, तो आपको अवॉइड करना कि आप ये अवॉइड कीजिए, लिखना है तो लिख सकते हैं, फोकस आपको करना है कि मुझे ये दिखाना है। अगर आपको लगता है कि सर 80 डैश को नहीं दिखाना है, तो नो प्रॉब्लम, आप डायरेक्टली ए डैश बी डैश भी लिख सकते हो। टेक्स्ट बुक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम ए डैश बी डैश ही दिया हुआ है, बीच बीच में लोग कभी कभी 80 डैश बी डैश भी डालते हैं, देन स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि भाई कहाँ से आ गया पॉइंट। तो मैं दोनों डाल रहा हूँ, आपको जो करना है आप कर सकते हो, ए डैश भी ले सकते हो डायरेक्टली, बी डैश भी ले सकते हो। ये आपको इमेजिन करना है कि भाई ए डैश के आगे ही मेरा ट्रू लेंथ हमेशा आता है। डेटा मेरे को जो मिला है अभी मैं लिख दूंगा, एंगल ऑफ फ्रंट व्यू अल्फा लिया 90, बीटा 0, एंड लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू एंड लेंथ ऑफ टॉप व्यू लिख दूंगा। अभी अगर आपके एग्जाम में आपके कॉलेज में साइड व्यू भी निकालने बोला है, अगर वो एक्सपेक्ट करे कि आप साइड व्यू भी निकालो, तो स्टेप्स देखते हैं क्या होगा। ये मेरा 3D मॉडल था, इसके पीछे मेरा साइड व्यू का प्लेन आएगा जो कि यहाँ पे है, यहाँ से मैं देखूंगा मेरा लेंथ यहाँ पे था लाइन, बराबर, ये लाइन को मैं यहाँ से देखूंगा तो मेरा लाइन ये लेवल पे साइड व्यू यहाँ पे आएगा, एंड देन आई कैन रिप्रेजेंट दैट बाय ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश। साइड व्यू इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ए डबल डैश बी डबल डैश। तो मैं अभी इसको रिप्रेजेंट करूंगा यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, साइड व्यू के लिए फर्स्ट स्टेप इज x1 y1 लेना है, आई कैन मेक x1 y1 कंप्लीट, x5 मेरा ऑलरेडी है, जो भी पॉइंट आएगा इंटरसेक्शन का वहां से मैं 45 डिग्री लूंगा। 45 डिग्री क्यों लूंगा, बिकॉज दैट इज द मेथड ऑफ ड्रॉइंग दी साइड व्यू, कहीं पे दिया नहीं होता एग्जाम में क्वेश्चन में। तो मेरा 45 डिग्री बनाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा, आई विल टेक द प्रोजेक्शंस। तो मैं क्या करूंगा, ए डैश का प्रोजेक्शंस यहाँ से लेता हूँ, ये लाइन पे आ रहा है, बी डैश का प्रोजेक्शन यहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा है, ए बी का प्रोजेक्शंस यहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा है, एंड यहाँ से फिर वो ऊपर जाएगा, वापस ऐसे जाएगा और ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ से लेके आई एम गोइंग टू टेक इट ऊपर। अभी मुझको देखना है कि मेरा इंटरसेक्शन कहाँ कहाँ पे आ रहा है, तो ए डैश यहाँ से आ रहा है ऐसे, ए ऐसे आ रहा है ऊपर जा रहा है, तो मेरा पॉइंट यहाँ पे आएगा ए डबल डैश, फिर बी डैश यहाँ से आ रहा है, बी यहाँ से आ रहा है, ऐसे जा रहा है, मेरा बी डबल डैश यहाँ पे आएगा। ठीक है, लेट अस मेक ए डबल डैश यहाँ पे आया, बी डबल डैश यहाँ पे आया, ज्वाइन कर दूंगा उसको, ये मेरा बन गया साइड व्यू। तो साइड व्यू का मेरा लेंथ कितना आएगा, सेम है ना, ऐसे ही आ रहा है सेम, तो आई कैन ऑल्सो से साइड व्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 65 mm। एंगल कितना आ रहा है, परपेंडिकुलर ही आ रहा है, देखो 90 डिग्री आ रहा है ना, विद एक्स वाई लाइन 90 डिग्री आ रहा है, तो आई कैन ऑल्सो मेंशन कि मेरा एंगल जो है वो 90 डिग्री ही है यहाँ पे, साइड व्यू एंगल अगर दिया है तो लिखिए, नहीं दिया तो नो प्रॉब्लम। मैंने लिखा है लेंथ ऑफ साइड व्यू 65 mm।
ठीक है, ये मेरा प्रॉब्लम नंबर 2 हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में। पहले प्रॉब्लम हमने देखा कि लाइन वाज इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन्स। अभी हमने देखा लाइन वाज पैरेलल टू वन प्लेन। फर्स्ट प्रॉब्लम देखा लाइन वाज पैरेलल टू बोथ द प्लेन्स, करेक्ट, एचपी एंड वीपी। अभी हमने देखा कि लाइन वाज परपेंडिकुलर टू वन प्लेन, करेक्ट, एंड पैरेलल टू अदर। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा इंक्लाइन करेंगे, तो पैरेलल टू वन प्लेन एंड इंक्लाइन टू अदर प्लेन। ठीक है, वो केस हम ला रहे हैं, सब केसेस वही है, एंगल थोड़ा डिफरेंस है, लाइन का ओरिएंटेशन थोड़ा अलग अलग है, मेथड सब जगह पे सेम है। ठीक है, थोड़ा आंसर यू विल सी हाउ इट चेंजेस इन द टॉप व्यू नाउ। देखो, उसके पहले क्या करेंगे, एक थोड़ा समझेंगे। जब भी लाइन आपका इंक्लाइन होता है, जब भी आपका लाइन इंक्लाइन होता है, तभी क्या होगा, आपको मैं अभी एग्जांपल दिखा रहा हूँ। आई लेट मी सी इफ दिस एनिमेशन वर्क्स और नॉट। तो देखो, मैं ट्राई करता हूँ। ओके, इट इज नॉट वर्किंग। आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यस, यहाँ पे मेरा वीडियो रहेगा, वो देखो यहाँ पे वीडियो है। देखो क्या हो रहा है, अगर मैंने एक डोर लिया है, सपोज ये मेरा डोर है, आपके घर में डोर होगा राइट, सब जगह पे। अब डोर के सामने खड़ा हो जाओ, और अब जब डोर खोलोगे ना, तो आपका ये जो लेंथ है, ट्रू लेंथ, तो जैसे आप डोर खोलते हो तो ट्रू लेंथ जो होता है हमारा ऊपर का एज, आपको थोड़ा कम हो जाता है। इट इज द अपियरिंग लेंथ, इट इज द फ्रंट व्यू लेंथ, करेक्ट। लेकिन एक्चुअल में मेरा डोर का लेंथ कितना है, सेम ही है, लेंथ कम नहीं हुआ है, लेंथ दिख रहा है कि कम हो गया, अपियरिंग कम हो गया, एक्चुअल में वो जो है वो ही रहेगा। मैं डोर अगर ओपन करता हूँ पूरा, तो इट बिकम्स पॉइंट। ये हमने केस देखा था ना अभी, लाइन वॉज परपेंडिकुलर टू एचपी, परपेंडिकुलर टू वीपी, देखा था। तो वो देखो 0 पॉइंट हमारा पॉइंट आता है जब मैं लाइन पूरा ओपन करता हूँ तभी। ओके, देखो ये 3D मॉडल में ऐसा दिख रहा है ये। ओके, तो ये ऐसा, अभी मैं वापस अगर डोर बंद कर दिया तो मेरा लाइन जो है पूरा दिखेगा, लेंथ। तो जब भी लाइन इंक्लाइन होती है, हमेशा भी आप देखो, आप जब भी आगे पढ़ोगे, लाइन इज इंक्लाइन टू एचपी एंड वीपी, ऐसा ही आपको केसेस आएगा। तो लाइन जब होती है इंक्लाइन, तो जिसी भी लेवल को वो पैरेलल होती है। जैसे ये केस में क्या था कि ये मेरा फ्लोर था, ये मेरा वॉल था, तो ऊपर का जो एज है, रिमेंबर दिस वन थिंग, ऊपर का जो एज है दैट वाज पैरेलल टू माय फ्लोर। तो लाइन जब भी पैरेलल किसी भी प्लेन को होती है, वहां पे वो ट्रू लेंथ मार्क करेगी। तो अगर ये मेरा डोर का फ्रेम का लेंथ 100 mm है, 100 जो भी है, तो वो जब मैं घुमाऊंगा तो मेरे को फ्लोर पे ऊपर से जब देखता हूं तो मेरे को 100 mm ही दिखेगा। लेकिन जिसको भी इंक्लाइन हो रहा है, जैसे इस केस में मेरे वॉल को इंक्लाइन हो रहा था, मेरा मेरा ये डोर था, मेरे वॉल को इंक्लाइन हो रहा था, तो ये जब अगर वॉल को इंक्लाइन होता है, तभी वॉल पे जो मेरे को दिखने वाली अपियरिंग लाइन है वो छोटी हो रही है। तो कंक्लूजन क्या है, आपको चाहिए तो आप लिख लीजिए आपके आपके नोटबुक में। when the line is parallel to a reference plane, when the line is parallel to a reference plane, on that plane, on that particular plane, we will always get the true length. We will always, it appears like a true length, appearance like a actual length, no change. But next statement लिखो, when the line gets inclined to a reference plane, inclined to a reference plane, so in that direction, you will it will appear like a short line or a line with a shorter length, जैसा भी इसमें हुआ था वैसे। And when it becomes perpendicular to that particular reference plane, when it becomes perpendicular to that reference plane, at that time it will create a point. जब भी पूरा अगर मैंने खोल दिया तो it is becoming perpendicular to the wall, so it is appearing like a point. ओके, ये हमारा कंसेप्ट है। अभी हम लोग देखेंगे, ये एप्लीकेशन देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में। यस, ये वाला स्लाइड यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा हो गया एक्सप्लेनेशन, आपको दिखाया 3D मॉडल। अभी हम लोग आगे बढ़ते। क्वेश्चन देखो, अ लाइन ए बी इज 65 mm लॉन्ग, ठीक है, हैज इट्स पॉइंट ए 15 mm अबव एचपी एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। जो केस दिया हमारा सभी केसेस में, तो लाइन का स्टार्टिंग पोजीशन दिया हुआ है कि ऊपर इतना है, स्पेस में इतना इतना है, वो कोई भी दे सकते हैं, 15 20 जो भी है। ओके, इट्स इंक्लाइन टू एचपी बाय 45 डिग्री। अभी हमको पहले क्या दिया था, पैरेलल,
फिर बोला था परपेंडिकुलर, अभी बोल रहा है वो इंक्लाइन, क्लियरली बोला है इंक्लाइन, एंड पैरेलल टू वीपी, बोल रहा है अभी पैरेलल भी है वीपी को, राइट। ड्रॉ द प्रोजेक्शन। चलो देखते डेटा क्या दिया हुआ है। सब डेटा मैं लिख रहा हूँ, आपको तो डेटा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख रहा हूँ, आप शॉर्ट में लिखिए, मैं डिटेल में लिख रहा हूँ, ठीक है। ट्रू लेंथ 65 दिया है, एचपी का पोजीशन दिया है, मेरे को जो मिलेगा ए डैश और एटी डैश का मेरे को पोजीशन मिलेगा, राइट। 15 mm मेरे को मिलेगा। वीपी पोजीशन जो है बी का ए का दिया हुआ है, तो ए का टॉप व्यू पोजीशन दिया हुआ है, और टॉप व्यू मतलब उसके पहले हमारा ट्रू लेंथ बनेगा टॉप व्यू वाला, तो मैंने 80 लिखा हुआ है और 30 mm दिया हुआ है। एंगल विद रिस्पेक्ट टू एचपी क्या दिया हुआ है, टीटा, तो टीटा मेरे को कितना दिया, देखो ध्यान दो, कुछ दिया क्या, टीटा, टीटा मतलब इंक्लाइंड विद एचपी, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, ओके, इट इज इंक्लाइंड टू एचपी बाय 45 डिग्री, मतलब मेरे को टीटा दिया हुआ है, क्या इंक्लाइंड है, ध्यान से पढ़ना है प्रॉब्लम। अ लाइन ए बी इज, ऐसा ऐसा बोल के इन फ्रंट ऑफ ऐसा बोला है, इट्स इंक्लाइंड टू एचपी, इट्स मतलब क्या है, ये लाइन ए बी है, लाइन ए बी मतलब क्या दिया हुआ है, ट्रू लेंथ दिया हुआ है, तो ध्यान से पढ़ना है। समटाइम्स इन एग्जाम दे विल क्वेश्चन में आएगा इट्स फ्रंट व्यू इज इंक्लाइंड, ऐसा बोलेगा, तो उस टाइम पे हमारा एंगल जो है वो टीटा नहीं दिया हुआ, वो हमारा अल्फा दिया हुआ है, फ्रंट व्यू का एंगल दिया हुआ। तो स्टेटमेंट पढ़ते वक्त आपको बराबर से ध्यान से पढ़ना है, आपने मिस्टेक कर दिया स्टेटमेंट पढ़ते वक्त तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, आप रॉन्ग प्रॉब्लम लोगे, आप अल्फा का टीटा ले लोगे, टीटा का अल्फा ले लोगे, फिर आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, तो ध्यान से पढ़ना है। तो मेरा क्या है, टीटा 45 डिग्री, ट्रू लेंथ का एंगल ही दिया हुआ है, फिर एंगल विद रिस्पेक्ट टू वीपी क्या बोला है, वीपी को पैरेलल है, अगर मेरा वाई एंगल ये लाइन वीपी को पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन विल ऑलवेज क्रिएट 0 डिग्री, मेरा 0 डिग्री है, राइट। तो ये हमको अभी बनाना है आंसर। हमको बोल रहे कि अभी ये बताओ फ्रंट व्यू क्या आएगा आपका, टॉप व्यू क्या आएगा, लेंथ कितना आएगा उसका, एंगल कितना आएगा, मुझे बना के दिखाओ बोल रहे हो। लेट अस सी दिस प्रॉब्लम इन दी 3D मॉडल। तो अगर मैं 3D मॉडल देखता हूं तो देखो ये मेरा केस आ गया, ये वाला दिख रहा है, ये वाला केस, दिस इज माई दिस केस, कैन सी दिस इज माई एचपी। अब अभी इस पे फोकस करो, ये वाले पार्ट पे, ये वाले पार्ट पे, ठीक है, इस पे फोकस करो। क्या हो रहा है, लाइन इज पैरेलल टू वीपी, मतलब ये मेरा वीपी है उसको पैरेलल हो गया, एंड इंक्लाइन टू एचपी, मतलब मेरा एचपी है तो इसको इंक्लाइन हो गया। तो जब मैं सामने से देखूंगा, मैंने बोला था ना, जहां पे मेरा लाइन पैरेलल होता है उस प्लेन पे मुझे उसका एक्चुअल लेंथ दिखता है, वो लेंथ पे, वो प्लेन पे मेरा एक्चुअल लेंथ प्रोजेक्ट हो जाएगा। यानी अगर मैं यहां से देखूंगा तो मेरा अगर पैरेलल टू वीपी है, तो इसमें से मेरा अगर ये 100 mm लेंथ दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, वही लाइन का लेंथ मेरा फ्रंट व्यू बनेगा। दिख रहा है आपको ये सामने सामने, ऐसे जाएगा ना शैडो इसका, ऐसे आएगा प्रोजेक्शन। लेकिन अगर मैं टॉप व्यू में देखता हूं तो क्या हो रहा है, जब टॉप व्यू में देखता हूं तो मुझे वो अपियर, हाउ इट इज गोइंग टू अपियर, इट इज अपियरिंग टू बी शॉर्ट, तो मेरा लेंथ छोटा बन गया। अगर ये 100 mm का लेंथ है तो शायद छोटा बन जाएगा, Give me 1 second, अभी आ रही है आवाज।
Am I audible? Am I audible? Hello? Yes, now audible. Okay. एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरा बैटरी डेड हो गया था, तो ऐसा कुछ हो गया तो जस्ट टेल मी. समटाइम्स इंटरनेट भी वीक हो जाता है तो मेरा वॉइस जा नहीं पाता है, तो इमीडिएटली यू कैन टेल मी. थैंक यू फॉर टेलिंग. ओके, तो हम लोग अभी क्या कर रहे थे, लाइन इज इंक्लाइन टू एचपी बोला है, तो मेरा एचपी पे क्या आएगा, किसी भी प्लेन को मेरा लाइन इंक्लाइन होता है उस प्लेन पे मुझे ट्रू लेंथ नहीं दिखता है. ये रिमेंबर करो. ये मैं आपको कंसेप्ट क्यों बता रहा हूँ, ये लिखो नोटबुक में, क्योंकि जब हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड करेंगे, जब हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट करेंगे, सॉरी जब प्लेन करेंगे, तभी ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. आई एम टेलिंग यू द स्टेटमेंट अगेन. whenever the line is inclined to a reference plane, on that plane we will get the true length. It will appear like the true value. and जहां जिसी प्लेन पे वो लाइन इंक्लाइंड है, पैरेलल के केस में इट विल गिव यू ऑलवेज द ट्रू लेंथ, इंक्लाइंड के केस में इट विल ऑलवेज गिव द स्मॉलर लेंथ. ठीक है, तो अभी हम लोग इसको बनाएंगे. 3D मॉडल में देख लिया हमने. नाउ लेट अस गो एंड सी हाउ वी विल रिप्रेजेंट इट ऑन पेपर इन द एग्जाम. यू विल गेट द क्वेश्चन, यू विल गॉट ऑल दिस, यू अंडरस्टूड कि मेरे को क्या क्या करना है. आपको पता है कि मेरा ये लाइन ऐसा बनेगा. ठीक है, चलो अभी मैं क्या करता हूँ, लेट अस सी 3D मॉडल में स्टेप बाय स्टेप क्या होता है. तो ये मेरा 15 mm 30 mm आ गया. लाइन इज इंक्लाइंड नाउ 65 mm एंड 45. ओके, फिर मैं यहाँ से फ्रंट व्यू देखूंगा, ऐसे ऐसे एंड ऐसे, राइट. टॉप व्यू बनेगा ऐसे, एंड देन आई विल प्रोजेक्ट ऑल दी फ्रंट व्यू टॉप व्यू का ट्रू पोजीशन का मेरा पॉइंट है, अपीयरेंस का पॉइंट यहाँ पे बनाऊंगा, एंड दिस विल बी माय आंसर एंड आई हैव टू रिप्रेजेंट दिस, राइट. ये मेरा बनेगा ऐसे. तो अगेन एचपी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो हमें हेल्प करता है फ्रंट व्यू में पॉइंट ए को मार्क करने के लिए. अबव एचपी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो, फिर इन फ्रंट ऑफ वीपी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो हमें हेल्प करता है टॉप व्यू में पॉइंट ए को मार्क करने के लिए, बिलो एक्स वाई लाइन. ये हमारा ऐसा रोटेट होता है, फिर हम लोग आगे एक्स वाई लाइन बनाते हैं. मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है ऐसे. ठीक है, अभी आई एम मेकिंग द एक्स वाई लाइन फर्स्ट. तो मैंने एक्स वाई लाइन बनाया, 15 mm ऊपर लेना है. ये मेरा 15 mm था, मैंने पॉइंट मार्क किया, ये मेरा पॉइंट बन गया ये वाला इधर. ओके, लेवल पे लोकस लूंगा एंड आई एम गोइंग टू मार्क एन एप्रोप्रिएट डिस्टेंस एंड आई एम गोइंग टू गेट दिस. ओके, उसके बाद मैं 80 डैश में डाल रहा हूँ कि मेरा फर्स्ट पॉइंट जो है ए डैश, मैं वो भी डाल सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं क्या करता हूँ ए डैश के आगे वाला पॉइंट, जो ट्रू पोजीशन पॉइंट डालता हूँ पहले, एंड आई एम मार्किंग इट 80 डैश. सेम चीज मैं कर सकता हूँ. थीटा मेरा 45 दिया हुआ है, राइट. थीटा इज 45 डिग्री, तो थीटा मेरा 45 डिग्री है, ऐसे बनाऊंगा मैं. अभी इस एंगल को थीटा 45 डिग्री क्यों दिया हुआ है, क्योंकि लाइन इज इंक्लाइन टू एचपी बोला है, थीटा 45 डिग्री. कौन सा लाइन, थीटा ए बी बोला है, ए बी ट्रू लेंथ, इस पर इट इज थीटा. अगर इसी के बदले में उन्होंने क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट किया होता, बोला होता कि फ्रंट व्यू इज इंक्लाइंड बोला होता, तो मेरा ये एंगल होता अल्फा. उस केस में फिर वो प्रॉब्लम थोड़ा अलग हो जाता है. और अभी हमारा थीटा दिया हुआ है क्लियरली, तो थीटा मैंने 45 डिग्री लिया है, एक लाइन बनाया, उस पे मुझको एक रिप्रेजेंट करना है मेरा ट्रू लेंथ. मेरा ट्रू लेंथ कितना है, ओके 65. तो 65 बनाऊंगा इस पे, आई एम गोइंग टू मार्क इट, एंड द एंड ऑफ द ट्रू लेंथ इज गोइंग टू बी बीटी डैश. तो मेरा ट्रू लेंथ बन गया ये 65, और मेरा बीटी डैश बनेगा यहाँ पे. ये मैंने रिप्रेजेंट किया. आपको अगर माइंड चलता है आपका बहुत अच्छे से, बहुत मतलब चल रहा है इमेजिनेशन, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो ए डैश बी डैश, क्योंकि आपका ये फ्रंट व्यू इसके पीछे ही बनने वाला है. अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को नहीं जम रहा है, अभी शुरुआत में मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आप स्टेप बाय स्टेप करके फिर बाद में भी बना सकते हो. आंसर विल ऑलवेज कम सेम. अभी हम लोग क्या करेंगे, टॉप व्यू रिप्रेजेंट करने का ट्राई करेंगे. वीपी का वैल्यू क्या दिया हुआ है टॉप व्यू के लिए, स्टार्टिंग के लिए, ओके 30 दिया हुआ था, मैंने यहाँ पे लिखा है. वीपी बनाऊंगा एक्स वाई लाइन के नीचे, आई एम गोइंग टू मार्क एक्स वाई लाइन एंड आई एम गोइंग टू गो डाउन 30 के नीचे, मेक अ लोकस, एंड उसी लेवल पे जो मेरा लेवल है उसी लेवल पे आई एम गोइंग टू मार्क माय 80, एंड फ्रॉम देयर आई एम गोइंग टू मार्क मेरा फाई जो दिया हुआ है इस बार 0 दिया हुआ है. व्हाई, बिकॉज लाइन इज पैरेलल टू वीपी बोला हुआ है, पैरेलल टू वीपी, तो फाई मेरा 0 आ जाएगा, मतलब मेरा ये लेवल पे एंगल आएगा, मैं बना दिया. अभी मुझको क्या करना है, अभी मैं यहाँ पे ट्रू लेंथ रिप्रेजेंट करूंगा, ट्रू लेंथ रिप्रेजेंट करूंगा. अभी ध्यान देना है, आप जब ट्रू लेंथ रिप्रेजेंट करोगे तो यू हैव टू रिमेंबर ट्रू लेंथ का प्रोजेक्शंस ऑलवेज कम इन द सेम स्ट्रेट लाइन. अगर मैंने यहाँ पे ट्रू लेंथ दिखाया है तो इसी का रिप्रेजेंटेटिव जो ट्रू लेंथ है फ्रंट व्यू का टॉप व्यू में बनाना है. तो मैं क्या करता हूँ,
इसको प्रोजेक्ट करूंगा नीचे। आप बोलोगे सर ट्रू लेंथ दिया हुआ है, आपको तो ट्रू लेंथ 65 दिखना चाहिए, तो आप यहां से 65 बनाओ। ये ऐसे स्टूडेंट्स करते हैं एंड दे गेट द आंसर रॉन्ग, बट ऐसा नहीं होता है। जो मेरा फ्रंट व्यू है उसी लेवल में उसका रिप्रेजेंटेटिव टॉप व्यू भी आता है। अभी मेरा ट्रू लेंथ जो है फ्रंट व्यू में ऐसा दिख रहा है, उसी लेवल पे मेरा टॉप व्यू आएगा, ट्रू लेंथ का टॉप व्यू आएगा। करेक्ट? तो मैं भी बना रहा हूं, आई एम टेकिंग द प्रोजेक्शन डाउन, एंड जो पॉइंट आएगा इंटरसेक्शन का वो मेरा PT आएगा, एंड दैट विल बी माय ट्रू लेंथ। तो माय ट्रू लेंथ का जो अपीयरेंस है, आपको बोला था ना मैंने, इंक्लाइन टू HP है, तो मेरा HP पे उसका लेंथ कम हो जाएगा, तो मेरा लेंथ अभी ट्रू लेंथ का कम दिख रहा है। लेकिन एक्चुअल में ट्रू लेंथ का वैल्यू कितना है? 65। वो कहां दिखेगा आपको? 3D मॉडल में दिखेगा जरूर। आप जब देखोगे लाइन को, आप जब लाइन को पकड़ोगे, हाथ में लोगे, तो आप मेजर करोगे तो आपको दिखेगा। लेकिन अभी जो है आपको टॉप व्यू में ट्रू लेंथ छोटा दिख रहा है क्योंकि इंक्लाइन हो गया। सेम चीज इसी के पीछे ही मेरा टॉप व्यू बनेगा, इसके पीछे ही मेरा फ्रंट व्यू बनेगा। तो मैं वो आई कैन रिप्रेजेंट दैट। ओके, तो मेरा ये A डैश यहाँ पे आ गया, P डैश यहाँ पे आ गया, राइट। और मेरा ये AT के यहाँ पे A डैश A आएगा सिंपल, और मेरा ये यहाँ पे BT के यहाँ पे B आएगा। मैंने इसे यहाँ पे लोकस लिख के रखा हुआ है कि मेरा लोकस लोकस लोकस, ये आगे मुझे काम आएगा लोकस, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे लिख के रख रहा हूँ। ठीक है, सिंपल है। AT डैश एंड A डैश, देखो ध्यान से देखो, AT डैश एंड A डैश एक ही पॉइंट पे है, उन दोनों का लोकस भी एक ही लेवल पे आता है। PT डैश एंड B डैश, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी ऑन द सेम पॉइंट ऑलवेज, एक के पीछे एक होता है, दे आर गोइंग टू बी हैविंग द सेम लोकस, तो मैंने वही लिखा हुआ है। A डैश सॉरी AT एंड A ऑलवेज टुगेदर, उसका लोकस मेरा लिखा हुआ है AT एंड A। उसके बाद में ये केस में मेरा पैरेलल है, तो मेरा BT एंड B भी इधर ही आया, तो उसी लाइन पे मेरा लोकस और एक आया हुआ है यहाँ पे, विच इज गोइंग टू बी BT एंड B। लेकिन ध्यान देना, BT का लोकस यहाँ पे ही है, वो अलग है, AT का लोकस भी यहाँ पे है, वो अलग है। दोनों लोकस इस बार ओवरलैप कर रहे हैं, दैट इज द ओनली थिंग। सब जगह पे देखोगे तो ऐसे ही हो रहा है हमारा, लेकिन एक्चुअली दो अलग अलग लोकस है। आपको माइंड में रखना है कि दो लोकस है और दोनों लोकस एक के ऊपर एक मैच कर रहे हैं, इस केस में टॉप व्यू में ऐसे। दैट इज द रीजन आई एम राइटिंग इट एंड रिप्रेजेंटिंग इट ऑन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। ये मेरा बन गया फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। वैल्यू लिखेंगे, अभी मेरा फ्रंट व्यू कितना आया हुआ है? 65 आया हुआ है, राइट। मैंने बोला था ना, जिस लाइन को आप किसी भी प्लेन को पैरेलल करते हो, उस प्लेन पे हमारा जो भी डायग्राम आता है वो ट्रू लेंथ का डायग्राम आता है। मेरा 65 था, तो मेरा फ्रंट व्यू भी 65 आएगा, अल्फा भी मेरा 45 आएगा, जो एंगल दिया था वही आएगा। टॉप व्यू में वैल्यू चेंज हो जाएगी, आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्केल लेकर मेजर करना है, आपको वैल्यू निकालना है, और आपको बीटा 0 डिग्री दे दिया, टॉप व्यू आपका इस बार 46 आएगा। अगर आपको चेक करना है कि मेरा ये आंसर सही है या रॉन्ग है, कभी कभी क्या होता है कि मिस्टेक हो जाता है, इंस्टेड ऑफ रीडिंग द डायग्राम 65 यू माइट हैव टेकन इट एज 75 स्केल में लेते लेते, ठीक है, बाय मिस्टेक आपने ले लिया, गड़बड़ी से ले लिया सपोज, तो आपने 75 अगर यहाँ पे लिया तो आपका ये वैल्यू भी रॉन्ग आएगा, करेक्ट है, ये वैल्यू रॉन्ग आएगा। तो हाउ टू क्रॉस चेक वेदर माय आंसर विच आई हैव गॉट वो 46 आना ही चाहिए, क्योंकि आपको वैल्यू दिया हुआ है 65। तो हाउ टू क्रॉस चेक वेदर माय आंसर विच हैज कम इज राइट और रॉन्ग? तो सिंपल है, यूज ट्रिग्नोमेट्री ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर ब्लॉक। देखो ट्राइंगल दिख रहा है ये, तो मेरा कितना एंगल दिया हुआ है 45, मेरा लेंथ है हाइपोटेनस का 65, तो मेरा क्या आएगा वैल्यू कॉस। तो ये जो लेंथ है इट विल बी इक्वल टू 65 कॉस ऑफ 45। आप कैलकुलेटर में डालो, क्या आएगा आपका आंसर? देखो, अगर मैं लेता हूं 65 इंटू कॉस ऑफ 45, ये मैं लेता हूं तो मेरा एंगल जो आप बनेगा, ये वैल्यू बनेगा, ये बनेगा, ये वैल्यू मेरा जो है वो एज इट इज में नीचे लूंगा, तो मेरा ये लेंथ बन रहा है टॉप व्यू लेंथ। तो अगर मैं इसका आंसर निकालता हूं, मेरा आंसर आना चाहिए 45.96 आ रहा है, 45.96, तो मेरा 46 आपको mm आएगा, क्योंकि आप स्केल से ले रहे हो, राइट ना, आप राउंड फिगर लोगे। कभी कभी आपका वैल्यू 45 भी आ सकता है, कभी कभी आपका वैल्यू 47 भी आ सकता है। 1 mm डिफरेंस इज ओके, कि आप बना रहे हो, हाथ से बना रहे हो, परफेक्ट तो नहीं हो, मशीन तो नहीं हो, कंप्यूटर तो नहीं हो, थोड़ा एरर आ जाएगा। लेकिन अगर आपका ये 46 का 50 हो गया, 60 हो गया, या फिर ये 46 का बन गया 40, तो मतलब क्या है, आपने कुछ तो गड़बड़ किया है, आइदर एंगल लेने में या फिर आइदर लेंथ लेने में, या फिर आपका जो लेवल जा रहा है ना, ये लाइंस, ये लाइन आपने टेढ़ा कुछ बना दिया,
अभी मोस्टली तो स्टूडेंट्स ड्राफ्टर यूज करते हैं, सम स्टूडेंट्स, सम स्कूल, सम कॉलेजेस में दे डोंट अलाउ यू टू, मतलब दे डोंट टीच यू टू यूज ड्राफ्टर। बट ड्राफ्टर में कैसा होता है कि इजीली परपेंडिकुलर लाइंस और पैरेलल लाइंस बनते हैं, फास्ट बनते हैं, वो आपको एरर नहीं देते हैं। अभी सम स्टूडेंट्स दे आर यूजिंग रोलर स्केल, तो इफ यू आर यूजिंग रोलर स्केल यू टू बी वेरी केयरफुल कि मेरा परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर ही आना चाहिए। अगर आपने इसको पकड़ के परपेंडिकुलर लेने का ट्राई किया 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 और आपने लेते लेते रोलर स्केल से ऐसे करते 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 थोड़ा इंक्लाइन हो गया, तो आपका जो वैल्यू है यहाँ से आ जाएगा, फिर आपका लेंथ बढ़ जाएगा, तो ये आपका 46 का 50 हो जाएगा। तो आपका आंसर आप तो लिख दोगे मेरे को आंसर 50 आया करके, टीचर क्या करेगा, टीचर चेक नहीं करेगा कि आपने वो गलती किया तो उसका मैं हाफ मार्क कट करूँ, आपका शायद एरर हो गया। टीचर क्या करेगा, चेक करेगा 50 लिखा है, आंसर रॉन्ग, आंसर आना चाहिए था 46। 45 लिखा है, ओके नो प्रॉब्लम, चलेगा। 47 लिखा है, चलेगा। 50 लिखा, आंसर रॉन्ग, 0 मार्क्स। बिकॉज टीचर डज नॉट हैव टाइम टू वैल्यू, मतलब मेजर करने को टाइम नहीं मिलेगा कि क्या गलत हुआ है, इसके बाद 100 पेपर से 200 पेपर से चेक करना, ही डजंट हैव टाइम, आंसर रॉन्ग, 0 मार्क्स। ओके, तो आप ध्यान रखना, आप जब पैरेलल लाइन ले रहे हो तो ध्यान से लेना, लेवल भी आप बराबर से करना है। ओके, और अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि मैंने जो बनाया कि नहीं बनाया, तो मैं आपको ट्रिक बताया हूँ, यूज पाइथागोरस थ्योरम और यूज ट्रिग्नोमेट्री थ्योरम एंड यू कैन गेट दिस वैल्यू एंड दैट इज गोइंग टू बी सेम वैल्यू। ओके, चलो ये मेरा प्रॉब्लम नंबर 3 हो गया। एंगल डाल दिया मैंने, 45 मेरा आया, वो डाल दिया, बीटा 0 आ गया, डाल दिया, फ्रंट व्यू डाल दिया, टॉप व्यू डाल दिया। अभी मेरे को अगर इसका साइड व्यू निकालने बोला, आपको सपोज निकालने बोला, तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन लेंगे, राइट, एंड देखो मेरा साइड व्यू यहाँ पे बन रहा है, आई एम शोइंग यू विद द 3D मॉडल ओवर हियर कि मेरा अगर लाइन ऐसा है, इफ आई एम गोइंग टू सी द साइड व्यू, ये ऐसे आएगा, राइट, ये ऐसा आने के बाद में मेरा साइड व्यू ऐसा बनेगा। ओके, तो अभी हम लोग यही रिप्रेजेंट करेंगे इन दिस एक्स वाई लाइन के पेपर पे। तो आई एम गोइंग टू मेक x1 y1 पॉइंट जो है इंटरसेक्शन का, वहां से मैं 45 डिग्री लूंगा, यहाँ पे ऐसा आएगा। देन आई एम गोइंग टू इंक्रीज रेज माय लाइन ओवर हियर, टेक प्रोजेक्शंस एंड आई एम गोइंग टू मेक। अभी क्या करूंगा, आई विल टेक द प्रोजेक्शंस। तो मुझे पता है मुझे यहाँ पे a डैश, a डबल डैश, b डबल डैश मार्क करना है, लाइन मार्क करना है। तो a डैश का रिप्रेजेंटेशन ऐसे आ रहा है एंड a का रिप्रेजेंटेशन मेरा ऐसे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे आ गया। b का ऐसा आ रहा है और b का ऐसे आएगा, ऊपर जाएगा, तो मेरा पॉइंट b यहाँ पे आएगा। तो मेरा ये पॉइंट और ये पॉइंट मेरा बन रहा है 2 पॉइंट्स, तो a डबल डैश, b डबल डैश, राइट, दोनों बन गया, जॉइन अ लाइन। ओके, आई गॉट दिस साइड व्यू। लेंथ निकालेंगे, सिंपल, जो भी मेजर करोगे स्केल से आपको आएगा लेंथ, वो बनाएंगे। अभी इस केस में भी देखो, ये अगर मेरा 45 डिग्री है, ये मेरा 45 डिग्री होगा, या फिर इसको आप अप्लाई करो ट्रिग्नोमेट्री, तो मेरे को आंसर क्या आना चाहिए इसका, थीटा अगर 45 डिग्री है, साइन का वैल्यू लेंगे 65 मेरा हाइपोटेनस है, तो इसका आएगा आंसर साइन, दिस साइड व्यू इज 65 साइन 45, राइट, जो भी आंसर आएगा सेम वही होगा, 46 ही आपको आंसर आना चाहिए। तो अगर आपका आंसर यहाँ पे 46 आया सपोज, वो तो सही आ गया। अगर आपको यहाँ पे आंसर आ गया 50, मतलब क्या हुआ, आइदर आपने ये लेवल बराबर नहीं लिया है, कुछ तो गड़बड़ किया है, राइट, ऐसा कुछ तो लेते वक्त ऊपर नीचे ले लिया, पैरेलल लाइन बराबर नहीं बना, तो ध्यान से बनाना है। ओके, वरना अगर आपने यहाँ पे लिख दिया साइड व्यू 46, लिख दिया साइड व्यू 46, टीचर बोलेगा नो, ओके नो प्रॉब्लम, 46 ओके, लेकिन 50 लिख दिया आपने गलती से, तो 0 मार्क्स। ठीक है, समटाइम्स एग्जाम में क्या होगा कि आपका कुछ तो एरर हो गया, सपोज बता रहा हूं मैं एग्जांपल, आपका एरर हो गया, टाइम नहीं है, यू डोंट हैव टाइम, ठीक है, रब करूंगा, क्या एरर आ रहा है चेक करो, 2 मिनट ही बचा है एग्जाम खत्म होने के लिए, 5 मिनट ही बचा है एग्जाम खत्म होने के लिए, तो व्हाट वी कैन डू मैक्स टू मैक्स, वी कैन नॉट रब, क्योंकि रब करोगे तो शायद वो टीचर का अगर 2 मार्क्स देने का भी इच्छा है तो वो भी नहीं मिलेगा। तो क्या करना है ऐसे केसेस में, आपको पता है कि मेरा साइड व्यू 46 है, बाय कैलकुलेशन वो 46 ही आएगा, 48 तो नहीं आएगा, 50 भी नहीं आएगा, एक्चुअल में वो 46 ही आएगा। तो अगर आपका ये वैल्यू 50 आ रहा है, 48 आ रहा है, 49 आ रहा है मेजर करने के बाद में, तो यू मेक वन थिंग, यू जस्ट राइट डाउन इट इज 46 लिखो और आ जाओ। द रीजन इज बिकॉज टीचर्स डोंट हैव टाइम टू चेक विथ स्केल, वो देखते कि क्या है, ओके, उसका अगर उसने स्केल लेके चेक किया तो आपके पास टाइम नहीं था, तो आपका वैसे भी आंसर रॉन्ग होने वाला था, लेकिन अगर उसने स्केल लेके नहीं चेक किया
उसने वैल्यू जो लिखा वो देखा ऊपर से, अच्छा आपने 46 लिखा है, 46 लिखा है, एक्चुअल में देखा तो 48 आएगा आपका, आया हुआ है 50 आया हुआ है, लेकिन आपने लिखा 46। टीचर विल से ओके आंसर आया होगा, उसने बराबर ही लिखा होगा मेजर करके, तो 46 बराबर है तो मैं आपको फुल मार्क्स दूंगा। तो दैट कैन बी ऑल्सो वन रिस्क विच वी कैन टेक इन दिस, बट दिस इज when you don't have time in exam to redraw the diagram and correct your diagram. Okay, चलो प्रॉब्लम नंबर 3 हो गया। सेम जो प्रॉब्लम है, इफ आई टेक लाइन इज इंक्लाइन टू वीपी बाय 45, अगर भी मेरा ये लाइन इज इंक्लाइन टू एचपी बाय 45 था, राइट, अभी सेम के साथ दिखाता हूं मैं 45 को इंक्लाइन। देखो 3D मॉडल में क्या होगा, सेम होगा, ये मेरा लाइन था विच वॉज इंक्लाइन टू एचपी, बराबर है ये वाला, this case was line was inclined to HP parallel to VP। अभी देखो यहाँ पे देखो, ये वाला केस, बाजू वाला जो केस बना के दिखाया मैंने आपको, यहाँ पे ध्यान दो, मैं आपको ऊपर ले रहा हूँ इसको, आपको स्क्रीन पे दिख जाए, ओके ध्यान दो, सेम केस है, लाइन इज इंक्लाइन टू VP बाय 45 डिग्री बट पैरेलल टू HP, सेम चीज है, स्टेप सेम आएगा। ट्रू लेंथ हमें कहाँ दिखेगा इस बार, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ एक्चुअल वैल्यू कहां दिखेगा, सेम वैल्यू, इट विल बी इन द टॉप व्यू, और फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, थोड़ा शॉर्टन लेंथ दिखेगा। सेम आपको स्टेप फॉलो करना है एज इट इज, आप पहले ट्रू लेंथ बनाओगे, कभी भी आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू करोगे आपको ट्रू लेंथ बनाकर चालू करना है, वो प्रॉब्लम आपका इजी हो जाता है। ट्रू लेंथ बनाओ, ट्रू लेंथ का एंगल बनाओ, फिर प्रोजेक्शंस लो, फिर आपको आंसर इजीली आ जाता है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है लेकिन इसका, ठीक है, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको आपके माइंड में बैठ जाएगा। ये मेरा प्रॉब्लम नंबर 3 हो गया। अभी प्रॉब्लम नंबर 4 देखो, ये जो प्रॉब्लम है, इट इज लाइन इज इंक्लाइन टू द साइड प्लेन, मतलब साइड व्यू का जो प्लेन था उसको, आई टोल्ड यू वी हैव 3 प्लेन्स, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, एंड हमने यहाँ पे देखो जब हम लोग साइड व्यू बना रहे थे तो हम लोग एक प्लेन बना के कर रहे थे। तो अभी क्या क्वेश्चन है कि दैट लाइन इज पैरेलल टू पीपी, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। लेट अस सी द प्रॉब्लम। अ लाइन ए बी हैविंग लेंथ 50 mm has its end point A 10 mm above the HP 50 mm in front of you। अभी आपको ये तो सब जगह दिया होता ही है कि लाइन मेरा 50 ऐसा ऐसा कुछ तो है। The line is parallel to PP, PP यानी प्रोफाइल प्लेन यानी साइड प्लेन, and inclined at an angle of 60 degree to the HP and 30 degree to the VP। Draw the projections of the line। तो अभी अगर मेरा लाइन पैरेलल टू PP है यानी लाइन पैरेलल टू साइड प्लेन है, तो मेरा ट्रू वैल्यू ऑफ द लाइन कहाँ मिलेगा, जिसको पैरेलल होता है उसको मिलेगा। तो मतलब मेरा साइड व्यू में मेरे को अभी पहले ट्रू वैल्यू मिलेगा। तो मुझे अभी शुरुआत करनी है तो मैं क्या कर रहा हूँ, हमेशा ट्रू वैल्यू लेके ही शुरुआत करता हूँ। अगर मेरी लाइन पैरेलल टू वीपी थी तो मेरा ट्रू लेंथ जो है मुझे फ्रंट व्यू में बनता था, राइट ना, तो मैं शुरुआत करता था फ्रंट व्यू से एक्सपल लाइन के ऊपर। अभी अगर मेरा लाइन जो है इट इज पैरेलल टू पीपी, मतलब साइड व्यू पे जा रहा है, तो मुझको क्या करना पड़ेगा, पहले ट्रू लेंथ मार्क करनी पड़ेगी, वो मेरी बनेगी साइड व्यू पे। तो मैं पहले अभी इस केस में साइड व्यू पहले बनाऊंगा। बाकी केसेस में क्या किया था मैंने कि मैंने साइड व्यू लास्ट में बनाया था। अभी इस केस में बिकॉज माई लाइन इज पैरेलल टू पीपी, पैरेलल टू साइड व्यू, मुझे ट्रू लेंथ साइड व्यू में दिखेगा, तो मैं पहले ट्रू लेंथ बनाऊंगा साइड व्यू में, फिर वहां से मैं उल्टा आकर फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाऊंगा। ठीक है, आपको बताता हूं मैं कैसे बनाना है। तो डेटा गिवन में देख रहा हूं सब, लाइन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ट्रू लेंथ दिया है, एचपी पोजीशन दिया है, वीपी पोजीशन दिया, जो भी हमारा है वो सेम। ओके, पैरेलल टू पीपी बोला है, ठीक है, ये मैं लिख लिया। एंगल विद रिस्पेक्ट टू एचपी बोला है थीटा 60 डिग्री, एंगल विद वीपी 530 डिग्री। ठीक है, डेटा एक्सपर्ट ऐसा ऐसा बोल रहा है। तो हमारा देखो ये मेरा वीपी प्लेन है, ये मेरा एचपी प्लेन है, ये मेरा साइड व्यू प्लेन, ठीक है ना। आई ऑल्सो ऑलवेज लुक फ्रॉम दिस साइड, एंड ये हमारा साइड व्यू यहाँ पे बनता था। तो हमारा वो लाइन जो है अभी इसको पैरेलल है। तो ये ट्रू लेंथ अगर मेरा 50 है तो ये ट्रू लेंथ का पोजीशन इधर आएगा, टॉप व्यू में मेरा ये लाइन छोटा आ जाएगा जो कि इधर आएगा, फ्रंट व्यू में मेरा लाइन छोटा आ जाएगा जो कि इधर आएगा। तो ये हमारा ऐसा है। तो आई कैन नॉट मेक डायरेक्ट, मेरे को इसका वैल्यू पता नहीं है ना कितना है, इसका भी पता नहीं है, बट ट्रू वैल्यू में कहाँ पे मार्क कर सकता हूँ, यहाँ से देखकर ये वाला, अगर ये 50 है तो मेरा 50 यहाँ पे आएगा। तो आई कैन इजीली ड्रॉ दिस 50, मेरे को जो डेटा दिया हुआ है वो बना सकता हूँ। तो आई विल स्टार्ट माई प्रॉब्लम फ्रॉम साइड व्यू। ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू डू दैट। ये मेरा लाइन का रिप्रेजेंटेशन ऐसा आएगा, लाइन इज लाइक दिस,
पैरेलल टू पीपी, इसको मेरा जो स्क्रीन है उसको पैरेलल, एंड मेरा ऐसा लाइन आएगा, इसका फ्रंट व्यू ऐसा बनेगा एंड इसका टॉप व्यू ऐसा बनेगा। छोटा लेंथ, स्मॉल लेंथ, ठीक है, ये ऑलवेज रिमेंबर दिस। जिसको इंक्लाइन होता है वहां पे मेरा स्मॉल लेंथ बनता है, इसको मेरा बनेगा। देन ये मेरा कंसेप्ट कहाँ पे यूज करेगा, देखो ध्यान दो, हम जब 3D ऑब्जेक्ट बनाएंगे आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफी, तभी हम जब बनाएंगे ऑटोकैड में बनाएंगे या फिर आपको जो पेपर पे होगा, ध्यान दो, ये देखो ये मेरा लाइन दिख रहा है, ये वाला, दिस इज इंक्लाइंड टू वीपी, इट इज इंक्लाइंड टू एचपी बोथ। तो उस केस में हमारा ये कंसेप्ट याद हमको समझना है। अगर ऐसा केस आता है तो आपको ट्रू लेंथ कहाँ पे बनेगा, साइड व्यू में बनेगा, फिर साइड व्यू से आपको फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाना है, ठीक है। चलो बनाते हैं, एक्स वाई लाइन बनाओ। पहले सबसे पहले तो मुझे पता है कि ए का वैल्यू दिया हुआ है अबव एचपी 10 mm दिया हुआ है, तो मैं ले लूंगा लोकस, फिर मैं मार्क करूंगा एक पॉइंट, मार्क कर दूंगा 80 डैश, पहले मैं 80 डैश मार्क करता हूँ, आप डायरेक्टली ए डैश भी मार्क कर सकते हो आपको अगर समझ में आ रहा है तो। ट्रू लेंथ पोजीशन मार्क किया मैंने, फिर आपको नीचे मिलेगा पॉइंट 1 जो मेरा 50 mm दिया हुआ है, इन फ्रंट ऑफ वीपी बोला है ना, तो नीचे आऊंगा मैं, मेरा ये पॉइंट बनेगा, ये 80 बन गया, ठीक है। आई कैन डायरेक्टली मेक 80, यू कैन डायरेक्टली ऑल्सो मेक ए, डायरेक्टली टॉप व्यू बना सकते हो, इट्स योर चॉइस। अभी मुझे क्या करना है, मुझे ट्रू लेंथ यहाँ पे मार्क नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा ट्रू लेंथ यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इंक्लाइंड मेरा एचपी को भी नहीं, पैरेलल मेरा लाइन जो है पैरेलल टू वीपी को भी नहीं है, मेरा लाइन पैरेलल टू एचपी को भी नहीं है, मेरा लाइन पैरेलल है पीपी को, प्रोफाइल प्लेन को। तो मैं क्या करूंगा, इसका एक साइड व्यू बनाने का ट्राई करूंगा। पहले मैंने x1 y1 ले लिया, साइड व्यू बनाऊंगा 45 डिग्री। अभी आप बोलोगे सर मैं कितना लेवल लूं, ये जो लेंथ है मैं कितना लूं, पहले तो मुझे पता था कि मेरा फ्रंट व्यू ऐसा है, तो मैं उसके बाद में आई शुड टेक x1 y1, मुझे मालूम था कि इतना गैप लेके बना सकता हूँ। अभी तो मेरे को मालूम नहीं कि मेरा फ्रंट व्यू कितना आएगा, कैसा आएगा। तो ध्यान दो, आपका जो फ्रंट व्यू आने वाला है स्ट्रेट आने वाला है, कैसे, देखो ऐसे, दिस इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर ना, फ्रंट व्यू बिकम परपेंडिकुलर, तो इट विल कम समवेयर ओवर हियर, ओके। टॉप व्यू भी सेम आएगा, ऊपर से देखोगे तो परपेंडिकुलर आ रहा है ऐसे स्ट्रेट, तो आपका टॉप व्यू भी ऐसे आएगा इसी लेवल पे, करेक्ट है। तो मुझे ना ध्यान मतलब देना है कि मैं इतना जो रख रहा हूँ गैप, 20 mm गैप रखूँ, मे बी 15 mm गैप रखूँ, अप्रोप्रिएट गैप रख के करूँ, डोंट टेक इट वेरी क्लोज, डोंट टेक इट वेरी फार, ओके। मैंने वैसा ले लिया, 45 डिग्री लाइन बनाया, साइड व्यू का मैं अभी बनाने जा रहा हूँ। अभी मुझे पता है कि साइड व्यू में मुझे ट्रू लेंथ दिखेगा, तो पहले क्या करता हूँ मैं, पहले पॉइंट ए मार्क करता हूँ, तो मेरा ए डबल डैश यहाँ पे आएगा, ये मेरा ए डैश का रिप्रेजेंटेशन है, ये मेरा ए का रिप्रेजेंटेशन है, 80 के नीचे ही मेरा ट्रू लेंथ का नीचे ही मेरा पॉइंट आता है फ्रंट व्यू का, तो मेरा ए यहाँ पे है, ए डैश यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, तो मेरा ऐसे पॉइंट आएगा और ये ऐसे आएगा, दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक जगह पे, दैट इज ए डबल डैश। एंड देन यहां से मैं एंगल लेता हूं, ये एंगल ले लिया, कितना एंगल लूंगा, एचपी से मेरा एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, एचपी 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये मेरा एचपी है, ये मेरा वीपी है, कैसे, देखो यहाँ पे ये मेरा एचपी है, ये मेरा वीपी है, ये जो बन रहा है ना ये वाला लाइन, इसका मैं अभी साइड व्यू बना रहा हूँ जो कि यहाँ पे है। तो अगर मेरा 60 डिग्री यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 60 डिग्री आएगा, 30 डिग्री यहाँ पे तो 30 डिग्री आएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से शुरुआत करूंगा 60 डिग्री लेकर, गलती नहीं करना है, आपने 60 का यहाँ पे 30 ले लिया, यहाँ पे 60 ले लिया तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ये एंगल जो है ये वाला 60 डिग्री वाला मेरा एंगल है, वो मुझे लेना है। ये बनाया मैंने लाइन, ट्रू लेंथ मार्क कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि मेरा ट्रू लेंथ जो है जो दिखेगा वही मेरा पैरेलल को दिखेगा, तो आई एम मेकिंग 50 mm यहाँ पे मैंने बना दिया। अभी मैं क्या करूंगा, ए डबल डैश मिला है तो मैं यहाँ पे बी डबल डैश मार्क कर सकता हूँ, यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी बी डबल डैश। इसको अभी मैं उल्टा प्रोजेक्ट करूंगा इधर, इसको ऐसा प्रोजेक्ट करूंगा यहाँ पे और यहाँ पे। पहले क्या करता था मैं, ये बनाता था फिर ये बनाया था, ये बना के फिर ऐसा लेके ऐसा किया, क्योंकि मेरा ट्रू लेंथ तभी वहां पे था, अभी मेरा ट्रू लेंथ यहाँ पे बन रहा है, तो मैं उल्टा करूंगा, रिवर्स, ऐसे लेकर आई विल गेट द टॉप व्यू, ऐसे देखकर आई विल गेट द फ्रंट व्यू, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू मेक थीटा मेरा मिल गया 30, अभी मैं इसको वापस ले रहा हूँ, देखो बी डबल डैश, आई एम गोइंग टू मेक फ्रॉम हियर गो डाउन फ्रॉम हियर, आई गेट अ पॉइंट ओवर हियर, ठीक है, ये मेरा पॉइंट बन गया एक, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ऐसे, यहाँ से मेरा बी टी आ जाएगा और यहाँ पे मेरा अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा ऐसे, आई विल रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, आई विल गो अबव लाइक दिस एंड आई विल गेट बी टी डैश, ठीक है, ये मेरा बन गया। आई जॉइन द लाइंस,
ये मेरा ट्रू लेंथ का रिप्रेजेंटेशन इन द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू बना है। अभी मैं इसके पीछे, मुझे पता है मेरा ए डैश भी इसके पीछे होता है, बी डैश भी इसके पीछे होता है, ए और बी भी इसके पीछे ही होता है, टॉप व्यू इसका नीचे आता है ना, ट्रू लेंथ के नीचे आता है। तो आई कैन ऑल्सो राइट ए डैश एंड बी डैश एंड ऑल्सो आई कैन राइट ए एंड बी। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो बोला है ना उसने फाइंड द प्रोजेक्शंस, तो साइड व्यू का वैल्यू क्या आएगा 50, ट्रू लेंथ का जो वैल्यू वही आएगा। फ्रंट व्यू का वैल्यू क्या आएगा, स्केल लो, मेजर करो, मेजर करके लिखो, जो भी आ रहा है वो लिखो। टॉप व्यू का वैल्यू क्या आएगा, जो भी मेरा ऐसा वैल्यू आया है यहाँ पे, स्केल लो, मेजर करो, लिखो। हाउ टू वेरीफाई वेदर योर आंसर इज राइट और रॉन्ग, सही आंसर आया कि नहीं चेक करना पड़ेगा। अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री हियर, मेक सिंपल कैलकुलेशन, 60 डिग्री, TL 50, हाइपोटेनस, साइन ऑफ 60, साइन ऑफ 60 जो आएगा 50 साइन ऑफ 60, ये आपका आएगा। कितना आ रहा है देखो आंसर, 50 साइन ऑफ 60 कितना आता है, लेट मी सी, 50 इंटू साइन ऑफ 60, मेरा ट्रू लेंथ आना चाहिए 43.30 समथिंग। 43 आया मतलब 43.3 मतलब 44 आना चाहिए। 44 का 45 भी चल जाएगा एरर लेके, 44 का 42 भी चल जाएगा, थोड़ा 43 भी चल जाएगा। 43 का 50, 60, 55 नहीं आना चाहिए। ठीक है, सेम चीज अभी ऊपर से देखो, साइन ऑफ 30 ये मेरा वैल्यू बनेगा, या फिर कॉस ऑफ 60 ये वैल्यू बनेगा। तो 50 कॉस 60 ले सकता हूं मैं, तो 50 इंटू कॉस ऑफ 60 25, तो मेरा मेरा 25 आ रहा है। यही मेरा वैल्यू ऐसे जा रहा है, ऐसे रोटेट होके यही मेरा प्रोजेक्ट हो रहा है ऐसे, तो यहाँ पे मेरा 25 आना चाहिए। करेक्ट है, तो आई कैन सी द वैल्यू, मेरा अगर 25 आया या फिर मेरा यहाँ पे 44 आया तो आंसर इज ओके। मेरा 43 में वो आया था तो मैंने 43 लिखा, और मेरा यहाँ पे 25 तो 25 लिखा। ठीक है, चलो अभी अगर आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करते वक्त यहाँ पे 45 आ गया तो सम एरर इज देयर, 46 आ गया, सम एरर इज देयर, पैरेलल लाइन लेते वक्त एरर, एंगल लेते वक्त तो एरर। तो अगर आपको पता है कि भाई मेरे को 43 शार्प आंसर आना चाहिए, मैथमेटिकली इट इज गोइंग टू कम 43, यू बेटर राइट 43, राइट इट डाउन 43। टीचर थोड़ी चेक करेगा कि मेरा स्केल लेके हर एक को मतलब टीचर डजंट चेक एवरी टाइम ना, ऊपर से देखता है कि 43 आया, 43 उसको पता है 43 आंसर आना चाहिए। 25 के बजाय अगर आपको 27 आया, 28 आया, बाय मिस्टेक समझो 30 आ गया, टाइम नहीं है टू करेक्ट द डायग्राम, रब द डायग्राम, चेक करो कहाँ पे एरर आ रहा है। ये लाइन मैंने 45 डिग्री का, मैंने शायद लाइन 46 डिग्री ले लिया, तो मेरा आंसर अलग आ जाएगा। यहाँ पे 45 डिग्री लोगे तो ही मेरा आंसर, ये जो वैल्यू है ये मेरा आंसर यहाँ पे आएगा। इसका आपने अगर 46 गलती से ले लिया, 47 गलती से ले लिया, तो ये तो मेरा 25 आएगा ही आएगा। जब मैं प्रोजेक्ट करूंगा नीचे तो यहाँ पे मेरा वैल्यू चेंज हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, आपने एरर किया यहाँ पे, राइट ना। तो नो वरीज, अगर आपको पता है मैथमेटिकली कि मेरा आंसर 25 आना चाहिए तो 25 लिख के आ जाओ, एरर निकालने के लिए मत जाओ अगर टाइम नहीं है तो, बट यू ट्राई टू मेक श्योर दैट यू डोंट क्रिएट एरर्स एंड दैट विल हैपन ओनली बाय प्रैक्टिस। ठीक है, तो वी हैव राइटन डाउन ट्रू लेंथ 50, अल्फा मेरा इसका भी फ्रंट व्यू का एंगल मेरा अल्फा 90 डिग्री आ रहा है, टॉप व्यू का एंगल मेरा बीटा का भी 90 डिग्री आ रहा है। यू नो पर पैरेलल मेरे को देखना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई लाइन क्या बन रहा है मेरा एंगल 90 डिग्री। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डेटा 90 90 43 25। ओके, so this is the 3D model of what has happened just now. Line was like this, यहाँ पे मेरा प्रोजेक्शन बन रहा है ऐसा। Sometimes they will save you their question। अभी मैंने क्या क्वेश्चन बनाया था, line is parallel to PP, parallel to profile plane। Sometimes they may give you a question, line is in the profile plane, in the मतलब सेम हो गया ना, ये यहाँ पे जो मेरा रिप्रेजेंट हो रहा था इसको उसने यहाँ पे ले लिया और बोलता है कि मेरा लाइन इज इन द प्रोफाइल प्लेन, तो वन एंड द सेम थिंग, तो आंसर हमारा सेम ही रहेगा, स्टेप्स भी हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या देखा, 4 केसेस देखे, वेरी इंपॉर्टेंट केसेस देखे। शुरुआत करने के लिए आपको केसेस समझना चाहिए। लाइन इज पैरेलल टू HP एंड VP, ये देखा, इसका मुझे आंसर आया था ऐसा आया। लाइन वॉज पैरेलल टू VP एंड परपेंडिकुलर टू HP, देखा ये हमारा आंसर ऐसा आया। फिर हमने लाइन इज पैरेलल टू VP एंड इंक्लाइन टू HP, देखो इंक्लाइन हो गया ना मेरा, ये मैंने बनाया था, तो मेरा आंसर ऐसा आया, राइट।
इसका मैंने आपको एक बताया था 3D मॉडल में, व्हाट इज द नेक्स्ट केस, इंक्लाइन टू वीपी, दिस इज इंक्लाइन टू एचपी, दैट वाज इंक्लाइन टू वीपी, ठीक है, ये देखा हमने। एंड वी सॉ वन केस विच वाज प्रोफाइल प्लेन को पैरेलल, मतलब साइड व्यू में मेरा ट्रू लेंथ बन रहा है, वो मैंने देखा। ओके, अभी आपको मैं बताता हूँ 3D मॉडल में हम लोग शाम को क्या करने वाले हैं। तो अभी देखो, ध्यान दो, लाइन इज इंक्लाइन टू एचपी, लाइन इज इंक्लाइन टू वीपी, तो हमारा सिंपल केस हो गया, इंक्लाइन टू वन प्लेन पैरेलल टू अदर प्लेन। जब दोनों को कंबाइन करूंगा ना मैं, तो लाइन मेरा ऐसा बनेगा। यू कैन सी दिस इज द, मैं जूम कर रहा हूं आपके लिए, देखो ध्यान दो, लाइन इज, इसको पैरेलल नहीं है, इसको पैरेलल नहीं है, इसको थोड़ा इंक्लाइन है और इसको भी थोड़ा इंक्लाइन है, तो फिर मेरा टॉप व्यू और फ्रंट व्यू कैसा बनेगा, उसका कुछ मेथड है, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। सेकेंड चीज, टेक्स्ट बुक्स में कभी कभी वो लोग आंसर थोड़ा गलत देते हैं, मतलब गलत मतलब नहीं देते एक्चुअली, दे डायरेक्टली जंप टू द आंसर। ओके, एंड स्टूडेंट गेट कंफ्यूज्ड कि भाई क्या हुआ एग्जैक्टली, यहाँ पे समझ नहीं रहा है। यहाँ तक तो समझ गया कि पैरेलल पैरेलल था, पीछे पीछे बनना चाहिए, वो सब समझ रहा है, लेकिन आंसर जब देते थोड़ा वो लोग मिस्टेक, मतलब कुछ गड़बड़ करते हैं, समझ मतलब बराबर से समझता नहीं बच्चों लोग को, तो वो हम लोग देखेंगे कि क्या गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो शाम को हमारा सेशन है एट अराउंड 7 o'clock आई गेस, मैंने रखा है टाइम। तो लाइन इज इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन्स देखेंगे, और ये क्वेश्चन आपको मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन्स का क्वेश्चन आएगा, इंक्लाइन टू वन प्लेन का तो आएगा, तो फिर ठीक है, सिंपल है। इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन्स का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है 3D मॉडल देखकर हम लोग बनाकर देखेंगे, ठीक है। चलो, एनी डाउट्स एनीबडी हैज, टुडे वी हैव एंडेड द सेशन नाउ हियर, एनी डाउट्स एनीबडी हैज, ask me, unmute yourself, any problem which I have shown you, you have any doubts, बताइए। नो सर, ओके, नो डाउट, ठीक है, और कुछ बताइए, प्रॉब्लम डाउट्स होगा तो बताइए। So I will give you 10 seconds more, if you have any doubts you can ask me, ठीक है। तो लेट मी सी, शाम का मैंने बनाया है थोड़ा मॉडल्स, हाँ, यस, आई विल एक्सप्लेन यू विद दिस, कि क्या टेक्स्ट बुक में कैसा आंसर देते हैं, थोड़ा गड़बड़ देते हैं, थोड़ा इट बिकम लिटिल, थोड़ा डिफिकल्टी उन्होंने बनाया हुआ है टेक्स्ट बुक में, देखो बच्चों को समझता नहीं है, बट आई विल मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। दिस इज द मॉडल विच आई हैव मेड, comparing what is actually happening and what is the textbook trying to tell you and how it is creating confusion, ठीक है, ये हम लोग बाद में देखेंगे शाम को। when we will learn traces अभी आएगा आगे, आफ्टर दिस सेशन, शाम के बाद में नेक्स्ट ट्रेसेस का सेशन है, वो होगा, आई विल टेक दैट सेशन ऑल्सो, वरना मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगा मेरे चैनल पे, आप देख लेना। मोस्टली सब बच्चों को ट्रेसेस नहीं होता है, कितने लोगों को ट्रेसेस है, आई डो नॉट नो। आपका देव पांडे, आप कौन से कॉलेज से हो? आज का सेशन 7 o'clock का है, ज्ञान श्री, आई हैव मेड इट 7 o'clock, यू कैन रीड द व्हाट्सएप का चैनल का टाइमिंग्स। अच्छा, आप एलपीयू से हो, ओके। आप अगर मेरा सेशन का टाइम टेबल देखोगे तो मेरा आज सेशन है 7 o'clock, इवनिंग 7:30 है, नहीं 7:30 नहीं आई गेस, हाँ 7:30 है मेरा सेशन आज, ठीक है। ज्ञानश्री, यू आर सेइंग ना 6 o'clock का चेंज करो, मैं 7:30 कर दिया हूँ, ओके। एनी अदर डाउट्स एनीबडी हैज? चलो ठीक है, देन वी विल एंड द सेशन नाउ, यू कैन लीव द सेशन, ओके।